कराची की पहली मेमोरी क्या है आपकी? पहली बार कराची आई थी मैं, जिनके पास रुकी थी उनका घर था बिल्कुल सी साइड के कॉर्नर पे। उस विंडो से उसको देखा था ना, तो मुझे ऐसा लगा था ओ माय गॉड दिस कामनेस। वो पिक्चर आज भी मेरी आंखों में है कि मैंने पहली बार जब समंदर देखा था। Do you do dieting? जब मैं कराची होती तो फिर तो बहुत स्ट्रिक्ट चल रही होती है, क्योंकि एवरीडे अपने स्क्रीन पे रहना होता है, तो फिर वो एक मजबूरी होती है। जब मैं लाहौर जाती हूँ, मैं 10 दिन में 10 kg ना पूरा करके आती हूँ। मोहब्बत हुई कभी? I'm talking about the real मोहब्बत, you know, that felt like मोहब्बत। उसमें बहुत ज़लील हुए हैं। हो रहे हैं, आज तक हो रहे हैं। मोहब्बत कायम है अभी तक? मोहब्बतें कायम रह जाती हैं, रह इंसान जाती नहीं रहते। हैं। अच्छा, बचपन में कैसी थी आप? बहुत शरारती, नॉटी किस्म की? मैं सीधी बहुत सा? मासूम थी, बस मैं मट्टी खाती होती थी। ये किसी को भी नहीं पता। Do you still remember the taste of the मट्टी? Yeah, I love that. अच्छी है, पर ये गरम क्यों है अंदर से? That's how it's supposed to be. फाइनली ये दिन भी आया जब मैं कराची की सड़कों पे सुकून से बैठी हूँ। What's your love language? एक टिश्यू पेपर है ना, लाइक मैंने वो भी संभाले हुए हैं। Oh my goodness. Red flags क्या है? इमोशनली अनअवेलेबल सबसे पहले, हर चीज के बगैर गुजारा हो जाता है। इमोशंस अगर आपके पास नहीं है ना, आप और मैं ऐसे बैठ नहीं सकते हैं। नहीं। I don't like fruits. आपने आम कभी नहीं खाया? No way. फ्लेवर्ड आइसक्रीम तो खाती है ना, मैंगो आइसक्रीम। मैंगो से मुझे एक चिढ़ है, आम चीजें मुझे पसंद ही नहीं है। Oh nice, nice, nice. पकड़े गए कभी? पकड़े कभी नहीं गए। जहाँ नहीं पकड़े जाना चाहिए था ना, वहाँ पकड़े गए। कहाँ पकड़े गए? कुछ कहना चाहती थी अपने अब्बू को जो नहीं कह सकी, आप कुछ करना चाहती थी जो नहीं कर सकी? कुछ भी नहीं है ऐसा। वो मेरी गोद में थे, उससे एक रात पहले ही हग्ड मी, ही किस्ड मी। उस दिन फादर्स डे भी था एक रात पहले। मुझसे कहते कि मैं तो समझता था मेरे सारे बच्चों में ये बहुत बेवकूफ़ है, तू तो बहुत स्ट्रांग हो गई है, अब तो तू बातें करती है। तो मुझे ना एक बात का बहुत सुकून है कि अब तो अपनी लाइफ ना अच्छे से गुजारेगी। उनकी कोई परछाई आपको अपने अंदर नजर आती है? इसको जितनी इज्जत दे दी है, उसको समझ में नहीं आई ना, तो हम किनारा कर लेंगे, हम उसको बेइज्जत करना नहीं शुरू कर देंगे। Guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and I'm back with another episode of प्यार जिंदगी और कराची। मेरे साथ कौन है? The one and only, the lovely Mona इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। I'm so excited that you're part of this program। ये हमारी काफ़ी सीरीज हो चुकी हैं और अब फाइनली हम आपको कराची दिखाएंगे। फाइनली हाँ, मुझे कोई तो कराची दिखाए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ काम के लिए आते हैं, काम के बाद घर चले जाते हैं, कराची नहीं देखा। So, जब मोमना से मैंने बोला, मैंने कहा इतना हमने काफ़ी इंटरव्यू स्टूडियो में कर लिए हैं, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। हम प्यार जिंदगी और कराची करते हैं एंड आई विल टेक यू टू वन और टू प्लेसेस इन कराची। ठीक है, आपने बोला था बन कबाब, यस, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको चाट खिलाती हूँ। हाँ, और हम जाएंगे बोट बेसिन। उस चाट की खासियत ये है कि यू कांट मिक्स दैट चाट। फिर कैसे खाएंगे? बस वो जहाँ पे जो हिस्सा है ना, आपको वहीं से बाइट लेनी होती है। इट्स कॉल्ड द शम्स चाट। और आप मतलब यू हैव दिस अर्ज कि जैसे ही चाट आए तो उसको मिक्स करके ऑब्वियसली ऐसे करके, लाइक आप फिर फर्स्ट बाइट लेते हो उसको प्रॉपर मिक्स करके, लाइक। अब अगर शम्स चाट बोट बेसिन से चली गई है तो मुझे पता नहीं, बट उसके साथ ही फ्लेमिंगो है, तो हम बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स गो। हम पीछे से सिर्फ चेक कर लें कि हमारे जो लोग हैं, हमारी टीम आ गई है। आ गए हैं, ठीक है जी। इट्स सो कूल, मोमना इज ड्राइविंग सच अ बिग कार, इतनी कंफर्टेबल से, इतना घुमा के निकाला और सब कुछ। डू यू फील? गुड ड्राइवर। अभी तो मुझे ये पता चलेगा, बट अगर आप कराची में, अच्छा मैंने बोला कि मैं अपनी गाड़ी ले आती हूँ, लाइक नहीं मैं अपनी गाड़ी लेकर आऊँगी। मैं कहा गुड, अच्छी बात है, ठीक है, बस चलते हैं। और अभी बहुत ही नैरो गली में से निकाल के लेके जा रही है मोमना। तो यस मोमना, पहले टेस्ट में पास हो गई आप। थैंक यू सो मच। अब आप मुझे रास्ता बताएंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल कराची का नहीं पता। लेफ्ट, हाँ, बोट बेसिन मैं लेके जा रही हूँ। बोट बेसिन सीधा रास्ता है, लंबा नहीं है। मतलब वैसे आज तो ऐसा है कि हॉट सीट तो है नहीं, लेफ्ट। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी सवाल कर सकती हूँ। नहीं ओ बाय द वे, मैं गलत ले आई। ओके, चलो फिर भी सही है। आगे से रास्ता बंद है। नहीं भाई, ये ओहो, ये तो साइन अच्छी नहीं लग रही कि पहले ही मेरे हाथ से कुछ गिर गया। नहीं भाई, मैं सवाल करूंगी, आप जवाब देंगे। ठीक है, बीच में मैं अपने सवाल भी रख लूंगी। छोड़ना नहीं है मोमना ने। बट आई एम लविंग द चेंज दैट आई एम सीइंग इन यू मोमना। हाँ, या you feel to be more comfortable, more at ease, and you know, एक नया कॉन्फिडेंस, मुझे खुशी वाला मुझे नजर आता है, you know, generally in your personal life, do you feel that way? आपको लगता है कि you're more content in life now? Yeah, डेफिनेटली। आप बहुत इतनी सब चीज़ों से आप लाइफ में एवरीडे कोई ना कोई गुजर रहे होते हो, आप देख रहे होते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, और जिस तरह के कैरेक्टर्स हम लोग कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई चेंज डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी में आता है। आप कुछ ना कुछ उसमें से पिक कर लेते हो। ये आपने पहले भी बोला है, मुझे ये बहुत ज़्यादा बात इंट्रीग करी थी
किस तरीके से इट्स जस्ट अ कैरेक्टर, हाउ डज लाइक कोई कैरेक्टर कोई एक बताएं जिसने आपकी पर्सनालिटी में कुछ छोड़ा हो, सीधा जाएंगे। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, जब मैं बहुत ज़्यादा मासूमियत वाले करी होती हूँ ना, मैं अपनी रियल लाइफ में बहुत बेचारापन फील करती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं लोगों को ना बहुत ज़्यादा सर पे बिठा लेती हूँ, फिर मुझे लगता है ओह माय गॉड ये तो नहीं हो सकता ऐसे, मैं बहुत बेचारी हूँ। लेकिन जब मैं नेगेटिव करी होती हूँ और उसके कुछ ट्रेट्स होते हैं जो मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा होता है, मैं इंजॉय करके काम करी होती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मुझ में रह जाते हैं। बट दुरे शहवार वाले से मैं खुद डरी हूँ क्योंकि वो मैं नहीं चाहती हूँ, बट कुछ उसके ट्रेट्स इतने अच्छे हैं कि मुझे पसंद आता है कि कॉन्फिडेंस आप में है, आप अपनी बात रख सकते हो। और वो जो एक बेगिंग वाला हम औरतों में रहता है ना, एक थोड़ा सा कि आप फ्रेंड्स में हो, आप फैमिली में हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, आप कुछ भी हो, आप में वो एक औरत में रहता है कि प्लीज डोंट डू दैट, वो वाला वो खत्म हो गया दुरे शहवार की वजह से। ओके, दैट्स गुड। कि उसको लगता है कि आप अपनी लाइफ गुजार सकते हो किसी अपनी शर्तों के ऊपर। हाँ बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। चलें, that's good. I'm happy to hear that. So you picked up the positive things from the character then. आपने तो positive Definitely. चलिए हम कराची से स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रोग्राम का नाम है प्यार जिंदगी और कराची। जी, तो कराची की पहली मेमोरी क्या है आपकी? समंदर। Really? Not chaotic कराची का ट्रैफिक, शारा फैसल? नहीं, समंदर ऐसे था कि जब मैं पहली बार कराची आई थी तो मैं बहुत छोटी थी, लाइक आई वाज लाइक 18, तो मेरा यहाँ पे शूट था एक ब्रांड के साथ, तो मैं तब आई थी। स्ट्रेट नहीं, राइट हैंड साइड। तो जब मैं कराची आई तो मैं जिनके पास रुकी थी उनका घर था बिल्कुल सी साइड के कॉर्नर पे, लाइक सामने वाली साइड पे। तो वो जो हम एक बचपन से है ना, क्योंकि लाहौर में है नहीं समंदर या कोई ऐसी चीज़, तो जब मैंने उस विंडो से उसको देखा था ना, तो मुझे ऐसे लगा था ओ माय गॉड दिस कामनेस। वो आपको बच्चे होके नहीं आइडिया हो रहा होता कि क्या है वो, इतना मुझे खूबसूरत था वो पिक्चर। आज भी मेरी आंखों में है कि मैंने पहली बार जब समंदर देखा था, तो मुझे कराची से मोहब्बत शायद इसीलिए कि यहाँ समंदर है। ओके, बट ये आपने बहुत खूबसूरत डिस्क्राइब किया है। और एक मिनट हम पीछे देखेंगे कि हमारी टीम आ रही है। जी आ रही है। ओके सही है, मैं नहीं देख सकती तो आप देख रही हैं क्योंकि वो गए तो हम दोनों के माइक रिकॉर्डिंग सब गई, दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, कराची की क्या बात आपको सबसे फनी या और स्ट्रेंज लगती है, या फनी या स्ट्रेंज दोनों में, दोनों बता दें या बारी बारी बता दें? फनी के जो हमारे लैंग्वेज बैरियर्स हैं, लाइक हम लोग पंजाबी हैं तो हमारी नॉर्मली जब एक्शन होता है तो मेरी साफ उर्दू होती है, लेकिन एक्शन के बाद मेरी उर्दू ऐसी है कि हर बंदा मुझे ये देख रहा होता है कि ये यही थी जिसने अभी एक्शन के बाद बोल के बताएं, मुझे तो सही उर्दू लगती है। मेरे बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि मैं नॉर्मली हम ऐसे बोल देते हैं, मैं सेट पे बहुत कुछ बोलती हूँ जो लोगों को समझ में भी नहीं आता कि ये क्या है, ये क्या, लाइक आधे लफ्ज में खा जाती हूँ, आधे कुछ और बोल देती हूँ, पंजाबी उर्दू मिक्स कर देती हूँ, नॉर्मली मैं ऐसे बात करी होती हूँ, तो वो पता चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लैंग्वेज होती है ना, जब मैं कराची वालों की उर्दू सुनती हूँ ना, तो मैं ऐसे होती हूँ कि ये क्या है, लाइक अभी मुझे उसमें इतनी हंसी आती है, वो मुझे फनी लगता है मेरे लिहाज से। वो हम भी फनी लगते होंगे, लाइक पंजाबियों की भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। कराची वालों की क्या चीज आपको क्या कहते हैं ना, अच्छा मैंने ये घर में कहना शुरू कर दिया, जब मेरी फैमिली बैठी होती है, कॉल पे हम होते हैं ना, तो कुछ वर्ड्स मैं पिक कर लेती हूँ, जाहिर है मैं इतना वक्त इन लोगों के साथ गुजारती हूँ, तो वैसे था कि हाँ मैं करा रहा हूँ ना, लाइक करा रहा हूँ, हम लोग ये हम कहते कर रहे हैं, ठीक है, तो वो करा रहा हूँ, हो रहा है, कर रहा हूँ, लाइक वो वाली चीजें ना, वो इतना फनी होता है और हम लोग के मुंह से ज्यादा ऑकवर्ड लगता है ना कि हम पंजाबी है, तो वो मुझे बहुत फनी लगता है। मैं उस दिन अपनी बहन से बात करी थी तो मैंने उसको बता दिया करा रही हूँ, लाइक वो क्या है ये, कौन सी लैंग्वेज हो रही है, कहती है मम्मा अब ना ये पंजाबी है ना ये उर्दू स्पीकिंग है, कुछ और ही हो गई है, यू नो। स्ट्रेंज मुझे ये लगता है कि थोड़े से लोग लाइक सम टाइम ड्राई हो जाते हैं, बाकी तो ठीक है, बाकी जैसे हम वैसे ही, मतलब हम में क्या ही डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा शहरों और लाइक वो उसका है। कोई नया खाना ट्राई किया कराची में आके, कोई एक चीज पहली बार यहाँ खाई जो पहले नहीं खाई लाहौर में? जो पहले लाहौर में नहीं खाई हुई थी मैंने, वैंग वैंग। ओह ओके, लाइक आई लव हॉट पॉट, या बट मुझे इस ब्रांड का तो नहीं कहना चाहिए था, बट तो आजकल इनका वो थोड़ा सा ऑफ चल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा खाना, लेकिन मुझे हॉट पॉट बहुत पसंद है जो मैं लाहौर में नहीं खाया हुआ था। लाहौर में हम लोग ज़्यादा सुशी या कुछ इस तरह का खा लेते थे, हम लोग को हॉट पॉट नहीं पता था। जब मैंने यहाँ खाया, फिर मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड तूबा एवरी संडे और सैटरडे हम वहाँ पाए जाते हैं, एवरी संडे सैटरडे। हर हफ्ते खा रही होती है। अच्छा, जो हमारा एक और बेस्ट फ्रेंड है दानियाल, इतना दानियाल अफजल खान,
दानियाल इतना पिस्ड होता है कि मतलब व्हाई, समटाइम्स वो हमारे साथ जाता है और वो खाता भी नहीं है, वो कहता है यार मुझे किस बात की सजा है। लेकिन अब हमने बातें भी करनी होती है तो फिर हम कहते हैं कि चलो हम साथ चलते हैं, हम वही जाएंगे। तो हमने ज्यादातर हॉट पॉट खाया है और मैंने कराची के ऐसे कुछ ट्राई नहीं किया। जब स्टार्ट आई थी तब बिरयानी बहुत मशहूर थी, तो मैंने इतनी बिरयानी खाई है इन 4 सालों में। क्या सेट के ऊपर क्या कोई बना के ला रहा है, क्या हम खुद बना रहे हैं। तो किसी जगह की फेवरेट है आपकी? हाँ। कौन सी? यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है वाइट बिरयानी के नाम से। मैंने सुना है। हाँ, मैंने सुना है, मैंने खाई नहीं है, मैंने सुना है उसका। नहीं, so you really like it. चलें भाई, फिर तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको कराची में कुछ स्ट्रीट फूड भी खिला रही हूँ। हाँ, ये सब मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हम वैंग से थोड़ा नीचे आ जाएंगे। हाँ, ओके, मुझे ये बताएं, मैं बात पूछ रही थी, हाँ, कराची से शॉपिंग क्या की? समथिंग लेके क्या जाती हैं आप? कराची से गई हैं कभी ज़ैना मार्केट? से जब वापस आती हूँ नहीं, कभी नहीं गई। ज़ैना मार्केट नहीं गई कभी? नहीं, वहाँ क्या है? ज़ैना मार्केट का नहीं पता? नहीं। अच्छा, I'll take you to ज़ैना मार्केट। Please. हाँ, I'll take you to ज़ैना मार्केट इन सदर। ओके, हमारा नेक्स्ट ट्रिप व्हेन यू कमिंग बैक फॉर द शूट अगेन, हम सदर में बोरी बाजार से चाट खाने जा रहे हैं। डन, ठीक हो गया। That's so मैंने सदर का नाम सुना हुआ है बिकॉज हम लोग शूट पे जाते हैं वहाँ पर, तो बस इतना होता है कि हम लोग समटाइम्स उधर चले जाते हैं और बस आपको पता है सेट पे गए और फिर वहाँ से वापस, यही होता है हमारा। घूमा नहीं है, मुझे पता नहीं है, हम सदर में 1-2 बार शूट वगैरह पे जाते रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है वो है क्या और क्या उसका सीन है। ओके। और मैं कराची से कुछ नहीं लेके जाती क्योंकि मुझे भी कुछ पता ही नहीं है कि मैं कराची में अच्छी चीज़ क्या है जो मैं अपने घर वालों के लिए लेके जाऊँ। लेकिन हाँ, जब मैं लाहौर से वापस आ रही होती हूँ तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि खलीफा ले आना। तो वो हर चक्कर में मेरा खलीफा के बहुत सारे डब्बे आते हैं जो मेरे दोस्तों में, मेरे मेरा डब्बा भी ऐड कर लें आप। बस डन हो गया एवरी टाइम। मतलब मैं सबके लिए लेकर आती हूँ, जितने भी कोई कलीग्स होते हैं वो मुझे बोल देते हैं कि यार इस दफ़ा ले आना। फ्रेंड्स के लिए तो आता है, तो मतलब ऐसे है मेरा बस। अच्छा, बचपन में कैसी थी आप? बहुत शरारती नॉटी किस्म की बच्ची थी या क्या? मैं बहुत मासूम थी। बहुत मासूम थी? बहुत मासूम। ओके। लाइक जब तक मेरी नो शरारतें रियली नहीं, मैं ऐसा कुछ, बस मैं मट्टी खाती होती थी, ये किसी को भी नहीं पता, ट्रस्ट मी। कितने साल से? हमेशा से खाती थी। और फिर जब मेरी बहन Do you still remember the taste of the मट्टी? Yeah, I love that. Even now? अभी भी? नहीं, अभी तो मैं नहीं खा सकती, अभी हमारे शौक और हो गए, मैं क्या हो गया? नहीं खा सकती, so अगर खा सकती होती तो क्या खा लेती हैं? हाँ, खा लेती, डेफिनेटली खाती। ओके। बट मुझे उसकी खुशबू अभी भी याद है और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर मेरा ऑपरेट हुआ था और फिर बहुत मसले हुए थे। बट मैं खाती थी। फिर तो उसके अम्मी से डांट नहीं पड़ती थी? कोई एक दो टिकाई नहीं अम्मा ने कि क्यों तुम मिट्टी खाती रहती हो? मैं बहुत मीसनी वाली होती थी, लाइक पर्दे के पीछे छुप कर, लाइक छोटी सी बच्चे कहाँ नजर आते हैं, पर्दे के पीछे छुप के ऐसे ऐसे करके, और मैं ऐसे ऐसे करके खा लेती थी। और फिर हमारे घर के बाहर ना, लाइक सामने वाली जगह पे, पहले जहाँ हम रहते थे, तो हमारा पूरा लाइक जो मोहल्ला कह लें या वो जो पहले होता था बचपन में हमारे, तो वहाँ पे हम सब आमने सामने रहते थे, सारे रिश्तेदार और हम सब लोग, दादो लोगों का घर, पुप्पो लोगों का घर, छोटी पुप्पो का घर, मतलब सब इस तरह से इतना बड़ा सिस्टम। हाँ, वो इतना बड़ा so much fun। हाँ, हमारा घर सामने होता था और हम सब आमने सामने रहते थे। ठीक है। तो मैं अपनी कज़न के पास आती होती थी पढ़ने के लिए, तो वो टीचर थी, तो मैं उनके पास आती थी पढ़ने, तो सामने ना कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना बैग खोला और मैंने उसमें सारी मिट्टी भरी और मैंने उसको बंद किया। और मैं आई थिंक 1 और 2 क्लास में होंगी, मैं ट्यूशन चली गई और बाजी कह रही है ना, लाइक बाजी कह रही है चलो काम कराओ, ये करो, होमवर्क करो, ये वो, और मैं लिख रही हूँ और मैं ऐसे निकाल के खाए जा रही हूँ कर रही हूँ। छोटी थी वो, पूरे मेरे मुंह पर लग चुकी हुई थी यहाँ पे। I can't believe it। तो मेरी बाजी ने बोला कि मेरी कज़न है वो, तो सामा बाजी ने बोला कि इधर आओ ज़रा, मुझे अपना मुंह चेक कराओ। तो मैं ऐसे करी हूँ कि नहीं कुछ भी नहीं है ऑल दैट। फिर उन्होंने जब मेरा बैग खोला, उन्होंने मम्मा को आवाज़ दी विंडो से जाकर, दिखाया कि ये देखो, और उसमें पूरी मट्टी थी और मैं खाए जा रही थी। फिर उन्होंने मुझे डांटा और बहुत, मम्मा ने भी फिर लाइक कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं छुप के खाती रहती थी। काफ़ी साल मैंने ये हरकतें की। फिर मेरे यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा कुछ मसला हो गया था। तो फिर मेरे बाबा मुझे लेकर गए एक दिन, कहते कि आओ तुम्हें घुमाने लेके जाता हूँ। मैं उनके साथ चली, वो जाके मेरा ऑपरेट करवा के आ गए और खुद पूरा टाइम हॉस्पिटल के बाहर बैठ के रोते रहे कि मैं। और जब हम घर गए, मम्मा को तो यही पता था कि घूमने कहीं लेके गए हैं, कहीं शॉप पे ले गए होंगे उसको साथ। तो जब मैं आई तो मेरे पूरा यहाँ पे बैंडेज हुआ था और वो सब कहते हैं मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, उसको कुछ रह जाए या उसको कोई ऐसे हो जाए। तो इतना रोए और मतलब कि नहीं वो अब ठीक हो जाएगी ये वो। तो उनको खूबसूरती से मेरे अब्बा ऑब्सेस्ड, लाइक
लिटरली ऑब्सेस्ड। लाइक मेरी बच्चियों के चेहरे पे कुछ नहीं होना चाहिए, कोई पिंपल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मेरी बच्चियां खूबसूरत रहनी चाहिए। लाइक उनको बहुत वो हुस्न परस्त है। फादर्स का होता है ना, बेटियों के साथ बहुत स्पेशल रिश्ता होता है, वो तो आप नहीं उसको किसी भी तरीके से चेंज कर सकते। उनके दिल को भी बहुत कुछ होता है। ये अब देखिए टैंकर वाला हमारा रास्ता जो है वो हमें रास्ता दे दिया, उसने डर गया वो उमरा से, उसने कहा हमें रास्ता दे। लुक एट द स्माइल ऑन हर फेस, शी इज लाइक देखा, शी इज लाइक ये दुरेशवा वाली स्माइल यार ये होती देखा टैंकर भी साइड पे, मैं जाऊंगी, मेरी रोड है। मैं गाड़ी निकालती हूँ, आई एम अ गुड ड्राइवर। डू यू हैव लाइक रोड रेज है आपको? जैसे मैं जब गाड़ी चलाती हूँ ना, आई एम कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू पीपल के हाँ निकाल लें, आपकी रोड है, हाँ चलिए। डू यू मेरा तो मेरे भाई मुझे कहते हैं कि इसके साथ नहीं जाना, लड़ाई हो जाएगी। एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब एक बंदा लाइक इतने बुरे तरीके से रैश ड्राइविंग कर रहा था और आगे पीछे ऐसे ऐसे हो रहा और कट मार के चला गया ना, तो मैंने उसको लिटरली ऐसे करके किया ऐसे। तो उसने ना यूं करके देखा और मेरे भाई को लगा कि अब लड़ाई शुरू हो जाएगी। उसने घर जाके अम्मा को कहा कि गाड़ी में बैठ के लोगों पे लानते भेज रही है, लड़ाई हो जाएगी किसी दिन हमारी। लाइक अम्मा मतलब एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता, ये वो कि इसके साथ नहीं जाना, लड़ाई करवा देगी हमारी किसी दिन। अच्छा बताएं, बचपन में स्कूल में क्या करती थी? कोई शरारत की कभी? किसी टीचर से को कुछ बेवकूफ़ बनाया, कुछ कह के निकल गई, चीटिंग करती थी? कुछ स्कूल के बारे में बताएं। स्कूल में मैंने कभी चीटिंग नहीं की थी। मैं फर्स्ट आती थी हमेशा। पढ़ाकू थी यहाँ बहुत? What was your favorite subject? मैं बहुत इंटेलिजेंट थी। मैं मैट्रिक तक तो बहुत अच्छे मार्क्स आए और बहुत कुछ किया। मैंने इंटर में भी कोशिश की, लेकिन ग्रुप इतने बन गए थे दोस्तों के कि फिर मेरी उंगलियां थक गई थी। मैं पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन मैं ज़्यादा लिख नहीं सकती थी, तो मैं उतना ही लिख के आती थी जितने में मैं पास हो जाऊँ, दैट्स इट। मेरा इतना होता था, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बस मेरी उंगलियां थक जाती थी। मैं अपने आप को ज़्यादा मेहनत नहीं करवा सकती थी। उंगलियां थक जाती थी लिख लिख के? हाँ, मैं ऐसे करके काउंट करती होती थी कि अच्छा इसके अगर टीचर बहुत भी कम देगा, इसके 2 दे देगा, इसके 3 दे देगा, इसके 5 दे देगा, वो करते करते मेरे 60-65 होने चाहिए मार्क्स। उसके बाद मैं कहती थी आई एम डन, बाय बाय। बस मैं, और लोगों को लगता था कि यार पेपर पहले दे के चली गई, ये तो टॉप आएगी आएगी। मैं अपने पासिंग मार्क्स लेके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर के भाई बस आई एम डन। बट मैं अच्छी स्टूडेंट थी। हाँ। तो कभी स्कूल में कोई शरारत नहीं की? नहीं, मुझे ना हमेशा से मुझे फैशन, मैं अगर आज बैठ के सोचती हूँ तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो मुझे बचपन में तो कभी भी नहीं पता था कि मैंने एक्ट्रेस बनना है या मैंने फैशन में आना है, मैंने कुछ भी करना है, मैंने मॉडलिंग करनी है, मुझे नहीं पता था ये सब। और मैंने दूर तक भी नहीं सोचा हुआ था, वही सोचा हुआ था जो सब लड़कियां सोचती हैं। और जैसे कि मेरे अब्बा चाहते भी थे कि ठीक है 18-19 हो गया, बस शादी करवाओ और ठीक है डन। अच्छा, तो आप कह रही थी फैशन आपका बहुत वो था। और तो मुझे जब मेरी क्लास टीचर्स होती थी और अगर कोई प्यारी होती थी तो मैं उनके हाथ देखती थी, उनके नेल्स देखती थी, मुझे ना बहुत फैसिनेट करती थी ये सब चीजें बचपन से। टिपिकल गर्ली गर्ल, यू नो, कि मतलब वाओ इनके बाल कितने प्यारे हैं। और मेरा इसीलिए मैं शरारती नहीं होती थी कि मैं कहती थी मेरी टीचर को मसला नहीं होना चाहिए, वो परेशान नहीं होना चाहिए। तो मैं मॉनिटर बन जाती होती थी कि मैं सबको खामोश करवाऊंगी और मैं ये करूंगी, मैं मेरी टीचर तंग नहीं होनी चाहिए। तो मेरा टीचर्स के साथ अलग प्यार था हमेशा से, और मुझे बहुत प्यार मिला अपने टीचर से भी। तो बाकी स्टूडेंट्स तो बहुत जेलस होते होंगे कि आप तो टीचर की पेट हैं, आपको टीचर फेवर करते होंगे। हाँ, मैंने अपने टीचर से बहुत प्यार लिया और लाइक मैं बहुत जिद्दी होती थी और मेरी टीचर्स को पता होता था कि ये इसको जिद पे नहीं लेके आना, अदरवाइज शी इज फाइन। मैं बहुत लेफ्ट पे रखेंगे जी, हमने यहाँ से लेफ्ट। हाँ, यहाँ से लेफ्ट। मोहना को तो पता है, अब पता चल गया आपको तो पता है। मैं भी यही कमेंट करने वाली थी, मैंने नहीं बताया, खुद ही मुड़ती चली गई। अच्छा ये बताएं कि कभी दोस्त होते हैं ना जो दे लाइक ईच अदर, उसमें कभी आपने वो क्यूपिड का रोल प्ले किया? 2 प्यार करने वालों को मिलाया, दोस्तों को, कुछ ऐसा किया? कोई है ऐसा नमूना? मुझे नहीं पता, आप बताएं। कॉलेज में होता है ना, दोस्तों ने मिलना है किसी को, फिर आप कवर करते हैं, अम्मा को नहीं बताते। सारी दोस्तें लाइक अभी वो देखेंगी भी इंशाल्लाह ये इंटरव्यू, तो वो खुद ही बहुत चंट थी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ओके, मैं लाइक मेरा थोड़ा सा ऑफ होता था क्योंकि मेरी एक ही लाइक हम लोग का पूरा एक ग्रुप होता था, लेकिन होता है ना कि कोई एक फेवरेट होता है। लाइक मेरी एक फ्रेंड ऐसी थी कि जिसके साथ मेरा बचपन से ही था, लाइक हम 5 क्लास से साथ थे, फिर हमने मैट्रिक भी साथ किया एंड तक। अब माशाल्लाह सब मैरिड है, उनकी शादी है, उनके बच्चे हैं। बीच में कैमरा रुक गया था तो हमने बात कट कर दी। बैक टू रिकॉर्डिंग नाउ बिकॉज कैमरा ओवरहीट हो गया था।
So इतनी you can- hotness थी गाड़ी इतनी में, oh hotness my थी, God. oh my God, हाँ से ये देखें आप चीज really looking ये very देखे, ये cool. देखे। अच्छा बताएं कोई कैंटीन का किस्सा है आप लोग यस कैंटीन या में आपको वो हमने शौक बहुत था मसले किए हैं। मैं नहीं घर से कैंटीन खाना में ले हमने- जाने का था या फिर नहीं वो- नहीं नहीं कैंटीन में हमने बहुत मसले किए हैं। लाइक मैंने अपनी मसले फ्रेंड्स के किए साथ हैं? हाँ जी हाँ। हम कैंटीन जाते थे। वो होता है ना बच्चियां लाइक चलो शर्ट लगा ली, ये कर लिया हाँ, वो हाँ, कर लिया। हाँ। हमने बहुत उल्टे सीधे काम किए में। लाइक क्या उन्होंने ना शर्तें ऐसे लगाते खाना थे? हाँ। लाइक खाना उन्होंने ऐसे रखा होता था ना कि यहाँ कोई से आया उठा के उसको लेंगे। गर्म करके हम हाँ। वो दे देते थे और ये हो जाता था वो। तो हम क्या करते थे, हम एक पेपर लेके जाते थे, वो बातें शातें दूसरी लगा रही है, उसका खाना रखा और लेके आ गए, उसका पता भी नहीं चला। हाँ और आके खा पी के। अच्छा उसके भी हिस्से होते थे। क्यों हिस्से होते थे कि यार मैं तो नहीं चोरी का अपने ऊपर लूंगी, तो सब थोड़ा थोड़ा खाएंगे फंसेंगे ताकि हाँ हाँ ओके ठीक है। हम आगे जाके ना उधर वहाँ कहीं लगाएंगे गाड़ी या यहाँ भी लगा सकते हैं एंड देन देयर इज दैट्स द प्लेस। हम पहुँच गए यार। ये तो बड़े मजे की आप किस्से सुना रहे हैं। तो वो आप लोग तो फिर कभी हम आपके गुनाह साथ भी हुआ साथ में मिलके करते थे थोड़ा थोड़ा। और कभी आप पे हुआ ये क्या? कभी आपका खाना निकाल लेकर गए सब लोग? नहीं मेरा या मैं सिर्फ कैंटीन से खाना खाती थी अपनी आगे सीधा पसंद कर का। सकते हैं। आई थिंक सीधा कर सकते हैं हम उधर ब्लैक गाड़ी के Okay. पास लगा सकते हैं। कैन आई सी शम्स चाट मुझे नजर आ रही है कहीं, वरना हम फ्लेमिंगो कर लेंगे। यहीं होती थी, मैं सही आई हूँ ना? हाँ हम बिल्कुल सही आए हैं, खुद को हम बिल्कुल सही आए हैं। यार यहीं होती थी शम्स चाट। मनसब लोग मैं सही कह रही हूँ। फ्लेमिंगो आ रहा है लेकिन इससे शम्स वाला पूछे नहीं शम्स लग चाट है या शम्स चाट किधर है? हम पूछते लोगों से पूछते रहा। शम्स चाट है यहाँ पे। शम्स चाट वो बंद हो गया। बंद हो गई है। तो भी अच्छी चाट मिल रही है। ओह शम्स चाट बंद हो गई चाट है। बंद है। कॉलिंग का। हाँ अभी सब लोग हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। हमें बाहर बैठ के खाना है, हम बैठ सकते हैं बैठ के ना? खाना है। वो आपकी मर्जी है ना। बाहर सेटअप बाहर है। हाँ। यही बोल रहे हैं आपकी मर्जी है और आपकी। आप लगाएं टेबल आप लगाएं, हम लोग आ लगाएं, रहे हम हैं। आ रहे हैं। अपने वो टेबल पे लगे हैं बाजी। हाँ ठीक है। ठीक है हम आ रहे हैं। आप चलिए हम आते हैं। थैंक यू। तो हमारा प्लान तो वो हो गया जो वाला था। लेकिन okay. फ्लेमिंगो की चाट भी बहुत मजे की होती है। ये हाँ। शायद मेरी नियत थी बिकॉज मैं ना शुरू है ना, से आपने फ्लेमिंगो बोला, हाँ। मैं फ्लेमिंगो पे मैं वही थी सोच रही थी। और मेरी सारी टीम गई थी नहीं शम्स चाट। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक Oh, है। nice. बट नाउ आई एम विल ट्राई द बन कबाब एंड विल ट्राई द चाट। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। Oh my God, मेरे है भी ना? मैं ऐसे ही आ गई थी। या। मैंने इसीलिए कुछ नहीं खाया मैंने था भी कि नहीं मैं कुछ बहुत खाया कुछ खाऊंगी। या उफ, और जूस Oh my डू यू God. वांट टू हैव सम जूस? I don't like fruits. यू डोंट लाइक सीरियसली? Yeah. नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। No. मुझे याद भी नहीं मैंने आखिरी बार कोई फ्रूट कब खाया था। आई फाइंड दोस पीपल रियली स्ट्रेंज जिनको फ्रूट पसंद नहीं है। लाइक हाँ। आपने आम कभी नहीं खाया? No way. आपने Oh. अनार नहीं खाया? नहीं, अनार में यार। कभी लाइक बाबा खा यार रहे हो ये एक तो आधी चम्मच मतलब दे देते थे एक मुझे। बहुत बड़ी Otherwise यार आप एक बहुत क्या बोलूं, आपने फालसे नहीं खाए? नहीं, जामुन नहीं खाए? नहीं वो शक्ल जामुन देखे कैसे मैंने बना रहे? एक चेरी नहीं खाए? बचपन में खाया मैंने। जामुन? चेरी हाँ। चेरी नेवर। नेवर। ओके ठीक है। डू यू हैव आइसक्रीम? फ्लेवर्ड आइसक्रीम तो खाती है ना? मैंगो आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम या वो भी नहीं? नहीं मैंगो नहीं खाऊंगी मैं। मैंगो से मुझे एक चिढ़ है। आई डोंट लाइक मैंगोस। ओके दिल को कुछ हो गया आम मेरे। आम चीजें मुझे पसंद ही नहीं है। ओह नाइस वेरी नाइस गुड मोमेना। हमारी टीम मुझे नजर नहीं आ रही। मैं वेट करी थी वो आ जाए तो हमें उतरते हुए भी शूट कर लेंगे। अच्छा आ गए। चलिए जी, आर यू चलें जी। रेडी टू हैव Yes. स्ट्रीट फूड फ्रॉम कराची? विल सी यू गाइस लेटर। ओके जी हम लोग आ गए हैं फ्लेमिंगो और अब हम ऑर्डर करेंगे। मेन्यू ला देंगे प्लीज? अच्छा यू वांट टू हैव द प्लेन चाट या यहाँ की स्पेशल वाली चाट? स्पेशल में क्या होगा? बस फ्रूट वगैरह कुछ भी ना हो। मुझे क्या नहीं हो? फ्रूट्स नहीं होने नहीं चाहिए। नहीं फ्रूट्स नहीं है। बाकी अच्छा मैं सब लाहौर खा में लूं। चाट के साथ चने चाट में फ्रूट मिलता है ना? एक फ्रूट चाट अलग से मिलती है ना, लाइक जिसमें चने भी होते हैं राइट? हाँ, उसमें सब नहीं कुछ नहीं होता है। हमारे फ्रूट कोई नहीं होगा। अच्छा सोनी जो स्पेशल चाट होती है उसमें और रेगुलर चाट में क्या फ़र्क है? टमाटो और सेव एक्स्ट्रा डला होगा स्पेशल चाट। हाँ मिक्स चाट में नहीं नहीं हम मिक्स चाट लेंगे। चाट ये चटपटा। सो शुड वी हैव द फ्लेमिंगो हाँ। स्पेशल चाट? हाँ ठीक है, एक या दो? एक ही बहुत है। एक है ना? हाँ एक फ्लेमिंगो स्पेशल चाट एंड बन कबाब। हाँ दाल अंडे वाला? हाँ। दाल अंडे वाला। जो स्पेशल वाला है ना वो लेकर आ रहा है। हाँ हाँ एक चाट और एक वो, और आप इन लोगों से पूछ लें। ओके हैव यू हैड फालूदा? हाँ फालूदा खाया है? हाँ। यू लाइक इट? अभी मैं जब कराची आ रही थी 1-1.5 महीना पहले, तो मेरे दायाबू लेकर आए हुए थे
घर, और वो इतना टेस्टी, इतना यमी था। अच्छा मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ना मैं खाती हूँ, तो वो इतना मज़े का था कि मैंने उसकी 2 कटोरियाँ खा ली। मैंने कहा बस ठीक है, इट्स ओके, कराची जाके डाइट करेंगे। डू यू डू डाइटिंग? करनी पड़ती है। जब मैं कराची होती हूँ तो फिर तो बहुत स्ट्रिक्ट चल रही होती है, क्योंकि आपने एवरीडे अपने स्क्रीन पे रहना होता है, तो फिर वो एक मजबूरी होती है कि आप अपना मुंह बंद करके रखो। लेकिन फिर जब मैं लाहौर जाती हूँ, जो मैंने 10 kg 6 महीनों में काम किया होता है ना, वो लाहौर में मैं 10 दिन में 10 kg ना पूरा करके आती हूँ। बट यू फील देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू टू लूज वेट? नहीं, मतलब मैं नहीं इतना प्रेशर लेती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपकी बॉडी आपकी है, मेरी मेरी है, सही मतलब बात है, हर किसी की अपनी। Yeah. और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने बहुत सोच समझ के हमें कुछ ना कुछ दिया हुआ है, बैलेंस है, तो उसको नहीं ज़्यादा छेड़ना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है बहुत ज़्यादा ना हो हम, क्योंकि ज़ाहिर है Unhealthy किसी नहीं भी चीज़ होना। अनहेल्दी नहीं हाँ। होना चाहिए, तो हेल्दी वे में आप रह के कुछ भी करो। जो भी आपकी सेहत को बाद में जाके या उस वक्त भी नुकसान नहीं है। जब that मैं should be इवन done. डाइट करी होती हूँ, सम पॉइंट ऐसा होता है कि मैं इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, इतना गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल रोटी चावल नमक मिर्च सबसे दूर होते हैं। हमारा एक बॉइल्ड चिकन आ रहा है, उसमें हम क्या खा लेंगे, और ठीक है साथ वेजिटेबल्स होते हैं, तो वो इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, और समटाइम मैं रोने लग जाती हूँ। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं अपने लिए कुछ ना कुछ जिंगर बर्गर कभी कुछ मंगवा के खा लेती हूँ गुस्से में। मोमिना, कि भाड़ में I'm जाए। going to tell you some good places to order really good diet food, okay? Yes, off the please camera मैं tell me. बताने वाली हूँ। हाँ, कोई जरूरत नहीं है बॉइल्ड चिकन खाने की। पता नहीं कौन भाई कराची वालों क्या कर रहे हैं आप हाँ, मोमिना के साथ, देखिए जो जरा सेट पे क्या लोग कर हैं। रहे हैं। मोमिना को सही चीजें नहीं बता रहे। I'm going to tell you all the Please. tricks. अच्छा, गेम्स क्या खेलते थे बचपन में? छुपन छुपाई, बर्फ पानी यार या लूडो? एग्जैक्टली। आपको हाँ, पता है हम खेलते अपने थे। बचपन में कितनी गेम्स खेलते थे, और आजकल बच्चों के हाथ में फोन है, Yeah. आईपैड्स हैं, उनको नहीं पता कि क्या। हमें क्रिकेट नहीं भी खेलना आता था, हम फिर भी खेलते थे। मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, मेरे बहन भाई कजन सब चला रहे होते साइकिल, में देख के खुश हो जाती थी। बट हम सब यही सारी एक्टिविटीज करते थे, और दिन का 1 घंटा होता था हमारे पास कि जिसमें हमने बारबी गेम खेलनी होती थी कंप्यूटर पे। वो 1 घंटा बारबी गेम Okay. वो जो पिंक वाली होती थी उसमें इतना यार कहाँ से ढूंढूं मैं वो कौन गेम सी यार। बारबी, कौन सी वाली आपकी फेवरेट है? यार वो जिसमें प्रॉपर घर होता है, चीजें होती हैं, फिर उसके कपड़े होते हैं, लाइक फिर आपको makeup वैसे होता है। फैशन करता शौक था ना? Exactly. अच्छा मुझे ये बताएं, आपने अभी कहा कि साइकिल खुद चलाना सीखी थी, आती है साइकिल मुझे नहीं चलाना? आती ना अभी तक चलानी, नहीं आती। मैं उनको देख के खुश हो जाती थी बस ओके ओके कि वो लोग चला रहे हैं। Okay. वो फाइनली फर्स्ट डिशेस यस है। यस। मैं टिश्यू पेपर ना पहले से ही अपने साथ लेकर आई थी। आह। मुझे था कि भाई हमारे पास टिश्यू होने चाहिए। अब हम इसको तो मिक्स कर ही सकते हैं। इसको तो हम Okay. मिक्स करेंगे ही करेंगे। तो आज हमारी डाइट का खात्मा होने लगा है, जो कि हम नहीं कर रहे 4 दिन अच्छा से। मैं हमेशा सोचती हूँ चाट खा रही हूँ, डाइट है, Diet चने है, हैं, हाँ, ये चने कौन सा हैं। इसमें क्या? बट चले, let's try, वो जो बिस्मिल्लाह। फ्राइड इसमें पूरा टिश्यू ले आया, उसने कहा हमारी बेइज्जती ना करें, हमारे पास टिश्यू है। टिश्यू दे रहे So हैं। we have tissues here, you know. बिस्मिल्लाह। How is it? अच्छी है? Honest. अगर अच्छी नहीं लगी तब भी you can say okay है। नहीं अच्छी है, पर ये गरम क्यों है अंदर से? हाँ, है ना? That's how it's supposed to be. ओके। Yeah. So this chaat is supposed to be a little garam. पहले मैंने बाइट दी, मुझे लगा था बहुत ठंडा होगा, नहीं लेकिन नहीं, ये गरम है। लेकिन ऊपर ठंडा है। हाँ। दही ठंडा है। That's a मजे की चीज ना। It's really yum। And I like the crunch. जो पापड़ी का क्रंच है ना, और आलू भी बिल्कुल ठीक बॉईल हुए हैं, लाइक ऐसे। आई लव द वो जो ये इसमें बड़ा है ना पैटी है जो इसके अंदर, हाँ, वो बहुत मजे की है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं समोसा के ऊपर ना दही डाल के खा रही हूँ। इट फील्स लाइक आपने अपने मैंगो की चाट की बेइज्जती कर दी। हाँ सही कह रही है, ऐसे लग रहा है समोसा के ऊपर दही डाला हुआ है और मैं वो खा रही हूँ। बट सेम से हमारे गरम भी तो है ना, हम माने। चलें ठीक है, एटलीस्ट अब आप ये कह सकती हैं, जाके शो मार सकती हैं, मैंने बोर्ड बेसन पे फ्लेमिंगो की चाट खाई हुई है, नाइस। बट इट्स नॉट टू स्पाइसी फॉर यू, राइट? हाँ, बहुत नॉर्मल है। वुड यू ट्राई इट अगेन? डेफिनेटली। अभी मैंने रात में क्या खाया, रामेन नूडल्स 3x, लाइक 3x कोई भी नहीं खा सकता, और मैंने वो पूरा खा लिया। तो रात से आई थिंक मेरे टेस्ट बड मर गए, मैं मुझे मिर्च नमक कुछ पता नहीं चल रहा, इतना मिर्च खाने की आदी हो गई हूँ मैं। सुने, आपको मुझे पता होता है इफ यू लाइक दिस इस तरह की चीज़ें, मैं कहीं आपको ना वो डम्पलिंग खिलाने ले जाती। मुझे नहीं पता था। लेकिन ये भी तो नहीं खाया मैं ना कराची का, ये पहले खाना चाहिए। डम्पलिंग्स तो हम खाते ही रहते हैं। खाते ही रहते हैं, हाँ। बट हाउ डू यू डू दैट 3x? हमेशा से मिर्ची वाली चीज़ खा लेती हैं आप?
हमेशा से नहीं खाती, अब खानी शुरू हुई जब से रामेन आया ना, रामेन नूडल्स। अच्छा मैं नहीं खा सकती थी हॉट पॉट जब से खाना शुरू किया है मैं खा सकती हूँ स्पाइसी चीज़ें। मैं मशरूम्स नहीं खाती थी बट हॉट पॉट के बाद आई लव शिटाकी मशरूम्स, आई लव हॉट पॉट का एक वो सीजन आया है जो पूरे कराची, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, आई डोंट नो बट इस्लामाबाद, बट कराची, लाहौर को तो हर कोई, एवरीबॉडी इज क्रेजी अबाउट हॉट पॉट नाउ। हाँ, लाहौर में भी बन गए अब तो। अच्छा तो आपको साइकिल अभी तक नहीं चलानी आती? नहीं, मैंने एक ड्रामा किया Seriously? था, उसमें स्कूटी चलानी थी और वो इतना अजियतनाक काम था, मैंने बहुत ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ। मैं गाड़ी अच्छी चलाती हूँ, गाड़ी में मैं ठीक, गाड़ी फाइन ना। यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम यू ड्रोव द कार? पहली दफा लेके गई? I remember. क्यों हंस रही है? किस्सा है। टेल मी द स्टोरी। सीख के लेके गई थी या सीखे बगैर ले गई थी? नहीं, मैंने एक बहुत अच्छे दोस्त से चलानी सीखी थी, उसने मुझे चलानी सिखाई थी। पहले उसकी गाड़ी पे ही हमने टेस्ट ड्राइव में मारी, फिर मैंने अपनी गाड़ी ली थी। हाँ, मारी कहीं? उसका दिल बहुत बड़ा था, उसने मुझे अपनी गाड़ी दे दी कि ठीक है चलो चलाओ, मैं सिखाता हूँ। तो उसकी गाड़ी पे मैं सीखा, उसके बाद मैं अपनी ले गई नहीं, हंसी और क्यों मैंने आई कभी थी? मारी नहीं थी, आई वांट टू नो हंसी क्यों आई थी? क्योंकि एक दोस्त ने सिखाई थी, उस बात पे हंसी आ गई। Okay. लोग ड्राइविंग स्कूल से सीखते हैं, घर वाले सिखाते हैं, वो छुप छुप के दोस्त ने सीख ली, उसके बाद फिर अपनी ले ली, बस ऐसे हुआ। लेकिन हमने गाड़ी पे बहुत उल्टे सीधे काम किए जो नहीं करने चाहिए। लाइफ को अपना रिस्क पे नहीं रखना चाहिए, नॉट सेफ। Like? लेकिन मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत उल्टे सीधे काम किए हैं। गाड़ी पे रेस लगाया है, पता नहीं क्या क्या किया है। ओह बन कबाब। ओ वाओ, बन कबाब इज हियर। एक वो बन कबाब था जो मैंने आपको ट्राई कराया था, Yes. ये वाला है। और बन कबाब तो She looks more excited. She looks more excited to have the bun kebab. Honestly speaking, मुझे लगता है चाट तो उन्होंने तकल्लुफ में और बेचारी ने डिप्लोमेसी में अच्छी थी। हाँ बोल दिया। अच्छी थी, लेकिन मैंने सोचा हम कुछ और भी ट्राई करें, इसलिए मैं थोड़ा खा रही हूँ ताकि ट्राई करें और हम थोड़ा खाएं। What do you want to have more? नहीं, अभी पहले हम इनका बन ट्राई करते हैं, अच्छा है कि नहीं है। Dip it in the chutney. कसम से मुझे मिल जाए ना कि अगर ऐसे वेट का कोई मसला नहीं होगा स्क्रीन पे और मुझे फूड एक्सप्लोर करना हो, मैं सब खा जाऊँ। मुझे लगता है आप एक बहुत मजे का फूड चैनल बना सकती हैं, या एक वीडियो जिसमें आप खाने है ना? की जगह खाने एक्सप्लोर की कर जगह रहे हैं ना। लेकिन हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये काम कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। किसी की रोजी रोटी नहीं यार, तुम करो यार, हम इधर ही खुश हैं। ये बात भी सही है, ये अच्छी बात है। What's the verdict, मोमिना? Yes? Honestly, अच्छा है, है ना? Very I nice. can see इसमें काफी चीजें हैं। तो आप इसमें क्यों कौन खा सा- रहे हैं? आप डाइट पर हैं? नहीं, ये चीटिंग है। मैं नहीं दादा, सोचूं पूरा इतना बड़ा बाइट लेनी पड़ेगी। इट्स ओके। ऐसे ही खाते हैं और कैसे खाते हैं। Okay. देखें भाई, खाने में हमारी लिपस्टिक अगर नाक पे लग जाए तो नो जजमेंट्स। हाँ, बल्कि क्यूट लगेगा वो तो। नॉट बैड, लेकिन जो हमने बनाया, हमने बहुत अच्छा बनाया था। यार ये गरम गरम बहुत अच्छा लग रहा है। I like it. फाइनली ये दिन भी आया जब मैं कराची की सड़कों पे सुकून से बैठी हूँ, हमारी टीम की वजह से। थैंक यू एवरीवन। एंड इसमें एक बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है खाने के बाद। खाने के बाद आता है, पूरा जब कर लेना चबा लें, लाइक दैट, है ना? ब्रेड इज फ्रेश। हिट कर रहा है ना, खाने के बाद हिट करता है। या और वरना- एक्चुअली बन अच्छा है इसका। एग्जैक्टली, बन समटाइम्स जिन्होंने रखे पड़े हुए होते हैं ना, फ्रेश नहीं वो होते। fresh नहीं हाँ। होते। उसमें एक अजीब सा टेस्ट आ रहा होता है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। रिकमेंडेड अच्छा है। हाँ ये मत से। तो हम चाट खिलाने आए थे, मैं अपनी तरफ से चाट के लिए आई थी, लेकिन मोमिना का बोर्ड मुझे लगता है बन कबाब पे है, फ्लेमिंगो के बन कबाब पे। ये इंटरव्यू उन सारे लोगों के लिए है जो मेरे कजन्स से समटाइम्स पूछते हैं, मोमिना खाना खाती है? मैं खाना खाती हूँ। You want more? Should I order more for you? Are you sure? बस, हाँ। अच्छा देखिए, कुछ और ऑर्डर करना है, कुछ मीठा करना है। What they have more? Like, और क्या ही खा सकते हैं हम? ये तो बहुत हैवी हो जाएगा। कुल्फी। मीठे में हाँ, क्या है आपके कुल्फी पास? खा सकते मीठे हैं। में क्या है? फालूदा भी है, दे है। फालूदा है और You want फालूदा? हाँ, एक फालूदा लेकर दें। कौन कौन सा से होता है? नहीं नहीं, मैं ये आप खाएंगी लाइक ये सब जो चॉकलेट और ये वो नहीं नहीं, बेसिक फालूदा जो होता है ना, सादा वाला जो होता स्ट्रॉबेरी है। वाला। हाँ, सादा जो बेसिक जो ओरिजिनल फालूदा। अच्छा था, not bad. ओके चलिए, मोमना ने
पास कर दिया, बट आई थिंक यू लाइक द बन कबाब मोर देन हाँ नहीं मुझे ये भी अच्छा लगा है, बट ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा खाया कि एक ठंडी चीज के नीचे लाइक गरम लाइक वाओ आई डोंट या दैट्स ट्रू। नीचे से चाट गरम थी, ऊपर दही वगैरह जो था वही तो मैं कहती हूँ, उसके अंदर उन्होंने समोसा रख दिया हुआ है शायद। मेरे दिल पे लग गई बिकॉज मुझे ये चाट बहुत पसंद है। मैं स्पेशली आती हूँ, पता है मैं कभी कभी संडे को अकेली आऊंगी, पैक करा के ले जाती हूँ, मैं खाती हूँ। आई लव दिस चाट। मुझे इसकी जो पापड़ी होती है ना, क्रंच, मेरा घर तो बिल्कुल सामने है, और बट मुझे नाउ पता यू ही नो नहीं था। वेयर टू गेट द बन कबाब फ्रॉम। यहाँ से ऑर्डर करा लें आप। अच्छा, टेल मी व्हाट गेम्स यू गाइस यूज्ड टू प्ले अदर देन यू नो साइकिल चलाना जो आपको नहीं आती थी। साइकिल नहीं चलाना है, उसके बाद हम लोग छुपन छुपाई खेलते थे, बर्फ पानी खेलते थे। डार्क रूम खेलते थे? कौन सा? डार्क रूम हाँ ना खेला हाँ। वो, और उसके बाद किसी को ढूंढना 2-2 3-3 घंटे तक हम और लोग चीखे पागल जो हो जाते थे। मारते थे ना। हाँ। कोई कहीं पे भी छुप गया, कुछ भी हो रहा है, Yeah. वो वाला डार्क रूम वाला तो बहुत बुरा होता है। लेकिन एटलीस्ट हम लोगों ने अपना बचपन एंजॉय किया और वहाँ पे बहुत सारी गेम्स थी गैजेट्स के अलावा। लेकिन अभी हमारे बच्चे कुछ भी नहीं करते। लाइक मेरे जो छोटे बहन लाइक भाई है मेरा सबसे छोटा जो है, उसको गेम्स वेम्स नहीं पता। उसने PS5 इतना शोर Yeah. करके मंगवाया, उसकी गेम्स मंगवाई इतनी महंगी महंगी, ये करना है वो करना है। अब वो फजूल पड़ा हुआ है, वो यूज भी नहीं करता। लाइक अब फोन है हाथ में, बस एवरी टाइम फोन फोन फोन। मैं कहती हूँ खेलो यार, मतलब यही उम्र है, यही टाइम होता है। वो उन्होंने जाया कर दिया। पर मुझे लगता है हम ना अब आजकल के बच्चों के पास शायद इतना टाइम भी नहीं होता कि जितना मैं आसपास देखती हूँ ट्यूशंस, इतनी ट्यूशंस, हमसे इतना ज्यादा डिप्रेस हैं ये लोग। हमने तो बहुत अच्छा आजकल के टाइम बच्चे गुजारा हमसे है। ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। अच्छा, कभी कुछ ये क्या मुझे कैंटीन वाली स्टोरी मुझे कंटिन्यू करें ना। हाँ, क्या कहते थे कैंटीन आपको? वाली क्या, कभी हम ऐसे कैंटीन चोरी वाली करके आंटी खाते होती थे। थी, अंकल होते थे? लड़के होते थे समटाइम्स ना। उनको कभी किया था वो उधर टर्न करे, पीछे से निकाल लिया, कुछ ऐसी यही चीजें? तो हरकतें की हमने बहुत सारी। तो गिल्ट भी पकड़े होता है गए कभी? sometimes, पकड़े कभी नहीं गए। अब वो सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा। हाँ, जहाँ नहीं पकड़े जाना चाहिए था ना, वहाँ पकड़े गए। कहाँ पकड़े गए? आई वॉन्ट टू नो, कहाँ पकड़े गए? वो कैसे बता सकते हैं? बता देना क्या कर रही थी। नहीं मतलब बचपन में अब अम्मा अब्बा का मुझे ना हमेशा ऐसे लगता था कि ये चीज़ हमने मम्मा से छुपा ली है, ये चीज़ हमने अब्बा से छुपा ली है। हाँ। लेकिन माँ बाप ऐसी चीज़ है ना, मतलब ऐसी आप कह रहे पर्सनैलिटी या अल्लाह ताला ने उनको ऐसा रुतबा दिया हुआ है कि शक्ल लेके बता देते हैं कि ये हरकत कर क्या है। सही बात तो मैं है। ना हमेशा क्यूरियोसिटी में रहती थी, इनको कैसे पता चलता है, इनको कैसे पता चलता है। तो अब जो मेरा सबसे छोटा भाई है ना, जब वो कोई हरकत करता है ना तो उसके फेस पे आ रहा होता है। तो क्योंकि और अब अब आपको गुजर आया, पता अब चल हमें जाता पता है, हाँ। अब समझ आया कि जिंदगी के तजर्बों से, चीज़ों से हम सब सीख लेते हैं, हमें सब पता चल जाता है। चीटिंग कभी की है एग्जाम्स में? या में कभी जरूरत cheating? नहीं? हाँ, कभी भी नहीं। मैंने लाइफ में कभी चीटिंग नहीं की। फिलॉसफी या मैंने कभी चीटिंग नहीं की। हाँ। जो करना है डंडे की चोट पे करो, कोई आपको कुछ कह ही नहीं सकता। आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ के लाइक मेन कैरेक्टर आपको दो, तो मतलब कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। बचपन की कौन सी याद है या कुछ है बचपन का जो कोई किस्सा, समथिंग दैट यू फील शेप्ड यू, डिफाइंड यू, यू नो, एज यू ग्रो अप नाउ? जब मेरे दोनों भाई लाइक पैदा हुए तो तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बड़ी बहन हो गई हूँ। रिमशा और मेरा ऐसे था कि रिमशा और मुझ में 3 इयर्स का गैप है। तो हम लोग मतलब वो मुझे छोटी ही लगती थी, बट हम लोग साथ साथ कह लें आप बड़े हुए, और मतलब वो बहन बहन वाला आता है। बट स्टिल वो मेरी बेटी ही है, मैं उसको कंसीडर करती हूँ कि वो मेरी बेटी है। लेकिन दोनों भाइयों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे माँ वाली फीलिंग आती थी उनके साथ उनको। तो मुझे जब वो दोनों पैदा हुआ ना, स्पेशली जब मोहित पैदा हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा बेटा है। और वो चीज़ें मुझे मेरे अंदर जो चीज़ पैदा कर दी है ना, प्यार मोहब्बत बच्चों के लिए, मुझे एज से फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक कि अगर कोई एक लड़का 31-32 साल का है, वो लड़का है ठीक है, तो मैं उसको बोल दूँगी बेटा ये कर दो ये कर दो ये कर दो। मैं सबको बहुत प्यार से रखने की आदी हूँ, प्यार से डील कर, क्योंकि मैंने अपने भाइयों को इस तरह से रखा है। और जिस तरह से हमारे भाई अब वो बड़े हो गए हैं और जिस तरह से वो हमें ट्रीट करते हैं, मुझे और रिमशा को, मुझे ऐसा लगता है, मैं कल परसों भी मजाक में कह रही थी उनको कि हमारी शादियां तो नहीं होंगी, क्योंकि जिस लेवल पे हमारे भाइयों ने हम लोग को रखा हुआ है, तो हमें कोई समझ, आप सोचेंगे कुछ दिन पहले मैं अपसेट हुई थी, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और ये वो, तो मैं सेट से बहुत थकी हुई आई और ये वो, तो मेरा भाई मेरे लिए गजरे लेकर आया। That's so sweet, माशाल्लाह। वो छोटा सा है, लाइक हाँ। 19। तो मुझे ऐसा होता है कि मुझे ऐसा होता है कि उन लोगों ने हमारा, ये कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है, बट उन्होंने हमारा इमोशनल लेवल जो है ना वो बहुत हाई रखा हुआ है कि दे आर अवेलेबल। तो हमको कोई ऐसा बंदा समझ में ही नहीं आता है जो अवेलेबल ना हो इमोशनली आपके साथ।
तो मैंने कहा भाई हमारी तो नहीं होती शादियाँ। इन्होंने हमें बहुत ऊपर बिठाया हुआ है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे, खुद बिठाएंगे। लाइक हमारे भाइयों ने हमें बहुत प्रोटोकॉल से रखा हुआ है। बट बहुत आपके भाइयों में ये चीज़ कहाँ से आई? आपकी अम्मी को देखकर, आपकी अम्मी ने इंस्टिल किया या आप लोगों ने खुद बहनों ने? हमारे अब्बा को देखकर, हमारे अब्बा ऐसे ही थे, ओके, हाँ, बिल्कुल सबसे अब्बा जैसे हैं। पहली एग्जांपल तो इंसान को बाप अपने घर से होती है ना। हाँ। और मुझे लगता है कि उनके बाद वो ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। शुक्रिया। ओ वाओ, टू मच फॉर यू। It is too much. So you can just take a bite. We don't have to finish it. Yeah, You can just take a bite. हमारे यहाँ लाहौर में तो वाइट वाला होता है फलूदा। अच्छा नहीं, हमारे यहाँ पिंक वाला ही होता है ना, पिंक वाला ही होता है ना फालूदा। पिंक वाला होता है वो कुल्फी फालूदा कह रही हैं आप? हाँ, वो तो वाइट हो हमारे, लाइक आई डोंट नो कुल्फी होता है क्या अच्छा होता है, मुझे but तो फालूदा white यही होता पता है, पिंक कलर का अच्छा। with noodles and jelly and fruit and all this. है। Okay. So you've never tried this before? No. Nice, try it. Daddy, नहीं, it's not bad. She's scared. She's actually scared. ना मैं promise कर रही हूँ आपको कुछ नहीं होगा. You might Okay. actually like it. एक प्लेट ला देंगे, प्लेट. अच्छा पहले आप इसको सिप करें. I'll tell you. पहले sip sip करना पड़ेगा? पहले सिप कर लें. सिप, take a sip. It is strawberry. तो अच्छा नहीं, you don't like strawberry? इतना बुरा मुंह बना रही है. It's okay, I don't want to torture you. अच्छा एक बाइट लेनी It's है? not my taste. Like मैंने first, इसका टेस्ट कुछ अलग है. Like ये वो वाला नहीं है जो आप कुल्फी फालूदा की बात कर रही थी, I think. शायद वही। तभी मैं सोच रही थी वो जो ये बात करिए ना, क्या you said something कॉली या क्या you said something ना? मैंने 2 खा ली वो। हाँ, मैंने सोचा पता अच्छा, नहीं इसके शायद अंदर लाहौर में कुछ- वैसे होता हो. इसके अंदर कुछ ये भी है। हाँ. ये क्या है? आइसक्रीम या फ्रूट होगा, ये खा के पता चलेगा क्या है. This is my last bite, guys. Let me try this. I don't know. You don't like it. Let me try. Let me see. ये है कैसा? कैसा है इसका टेस्ट? हाँ, This is how it's supposed to be. I'm sorry, Ravi. Sorry guys, I कराची never tried वालों, this. मोमना ने फालूदा रिजेक्ट कर दिया है. मैंने ऐसा तो कभी भी नहीं खाया। Like I don't know. तो वो आपने फालूदा फिर डिफरेंट, और पता है इसमें सवैयां भी होती हैं. वो सही कह रहे हैं। वो ये शायद देखें, ये कुल्फी वाला देखें, ये होगा, देखें, है ना? ये सवैयां भी होती हैं. नूडल्स, नहीं नूडल्स कहेंगे, सवैयां कहेंगे, सॉरी. अच्छा, हमारे घर में जो आया वो नूडल्स लाइक ऐसे वाइट वाली ट्रांसपेरेंट अलग था, पूरा बाउल जो बना हुआ था, उसके अंदर खोया बहुत ज़्यादा और कुल्फ़ी और लाइक वो सब था, और उसके साथ एक शीरा था। और जो नट्स होते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको डालने हैं डालो। तो हम लोग खुद अपनी अपनी प्लेट बना के, जो मुझे नट्स नहीं खाने हैं तो मैंने अलग से सादा सा खाया था। तो दैट्स रियली, आप लाहौर आए तो फिर मैं आपको वो खिलाऊंगी। Let's कुल्फी फालूदा for us. This is फालूदा. This is not फालूदा। This is फालूदा. ये कराची वालों की डेफिनेशन खराब है फालूदे के मामले में। Guys, भाई no, हमारा फालूदा it's यही not होता फालूदा. है. No, We it's call not. that कुल्फी फालूदा. This is फालूदा for us. It's a dish. It's a proper dish. So it has fruits. Like So it's फालूदा just में fruits. उन्होंने फ्रूट्स भी डाले। लाइक ये हाँ. कौन लोग हैं? भाई this is a different dish. इसमें nuts भी हैं, आइसक्रीम भी है, फ्रूट भी है. आइसक्रीम भी है यहाँ फालूदा इसमें में। आइसक्रीम भी है. वेरी नाइस गाइस, इम्प्रेसिव। चले जी हम यहाँ से निकलें. चले। To our next stop. यस, नेक्स्ट। कहाँ जाना है आपने कराची में? जहाँ आप ले जाएं, आज हम आपके जो साथ आपकी हैं। पहली याद थी, हम आपको वहीं लेके चलते हैं. चले। हमने जूते भी चेंज करा हाँ, दिए. हमने मोमना जूते के. चेंज किए हैं ताकि हम मोमना के कराए, मेरे नहीं comfortable हो हुए. जाएं। कितनी हसीन जगह है ये। आह, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये ऐसी जगह है जहाँ हम बैठ सकते हैं। So we can go there. हम उस ग्रीनरी में हाँ. बैठ सकते हैं. चले जी, हम आपको वहाँ ले आए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, राइट? वो जो आपकी पहली मेमोरी थी, उधर आ गए हम.
सुकून फील हो रहा है आपको, वो जो सुकून आता है ना, उस वक्त? मैं चुप हो गई हूँ हाँ, I आके। know, गाड़ी में इतनी यापिंग हो रही थी। गाड़ी में मैं फुल एक्टिव हुई हुई थी, मैंने full इतना active। गुस्सा निकाला है अपना, लेकिन मेरे ऊपर नहीं, इधर उधर हाँ, की इधर-उधर की चीजें, चीज़ों दिल की पे। भड़ास निकाल दिल की रही भड़ास थी। निकाली है। या यू वांट टू टॉक अबाउट दैट भड़ास? भड़ास कुछ भी नहीं है, बस फेवरेटिज्म खत्म हो जाए तो क्या ही बात है। इंडस्ट्री में से नहीं, मैं भी बहुतों की फेवरेट हूँ। आप वो बोले मैं अपनी फेवरेट हूँ, दैट्स द है ना मोस्ट ये? इम्पोर्टेंट हाँ, थिंग। मेरे पे ज़्यादा सूट करता है छोड़े वो। यार, जो लोग छोड़े दिल चलाने वाली बातें नहीं करनी, हमने अच्छी बातें करनी है। ये बताएं, मोहब्बत हुई कभी? पहली मोहब्बत याद है? पहली मोहब्बत लास्ट कर रही है अभी तक या चेंज हो चुकी है? पहली मोहब्बत ना, जब हम छोटे होते हैं तो वो हमारी एक अट्रैक्शन होती है, क्रश होता है। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द Like रियल मोहब्बत, मोहब्बत, यू नो दैट फेल्ट लाइक बहुत ज़लील हुए मोहब्बत। हैं उसमें, बहुत ज़लील ज़लील हुए हुए, हैं, क्यों? बहुत ज़लील हुए, हो क्या रहे हैं, आज हुआ? तक हो रहे हैं। हो रहे हैं, तो वो मोहब्बत कायम है अभी तक? मोहब्बतें कायम रह जाती हैं, रह इंसान नहीं जाती हैं। रहते। ओह, तो वो दिल में है पर इंसान नहीं है अभी। हाँ, ओहो। बहुत हो गया वह दिल में। मैं इतना लिल्ला प्लीज यू कैन, मैंने भी पढ़ लिया हुआ है। मैं इतना लिल्ला But पढ़ने it's okay. वाली थी कि मैं समझी वाकई शायद यार हो सकता है। तो क्या जब जिंदगी जब बहुत हुई अलग थी है तो आज। क्या फील थी? वो जो था पहला नशा पहला प्यार, वो फील थी या तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं? नहीं। वो मुझे आई वांट टू नो बाय अ सॉन्ग कौन सा था, क्या फील थे? जब मुझे कोई प्यार व्यार नहीं था उससे बिल्कुल भी, लेकिन तो वक्त फिर के क्या साथ था? साथ ऐसे नहीं कह सकते ना आप कि आप मिले और आपको बहुत मोहब्बत हो गई। नहीं, ऑफ कोर्स लेकिन नहीं, मैं ना बहुत इस मामले में थोड़ी सी हूँ, लाइक थोड़ी डिफरेंट हूँ। मुझे प्यार में हद समझ नहीं आती, मैं उसको Okay. डिफाइन नहीं कर पाती। मेरे लिए कोई हद वद नहीं होती, फिर भौंकते रहो जिसको भौंकना है। लेकिन मुझे फिर ऐसा होता है कि फिर एंड है तो फिर यही है, नहीं तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत ना आपके अपने दिल में होती है, उस इंसान का आपके साथ होना, आपके पास होना, वो आपकी मोहब्बत होती है। बट isn't that so painful, मोना? इट इज़ कि आप किसी से प्यार कर रहे हैं लेकिन वो आपके साथ नहीं है। ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें उसकी इज्जत रह जाती है, साथ रह के उसकी इज्जत नहीं रहती। सारे रंग नज़र आ जाते हैं, कितना खबीस है, कितना खबीस है। पर व्हाई इज इट कि वी फॉल इन लव, हम खवातीन जो हैं विद द रॉन्ग विद द रॉन्ग गाय? व्हाई इज इट कि Yeah. हमेशा ये टॉक्सिक लव की तरफ क्यों जाते हैं, हम मुझे बताएं। और तो मैं वही ना, अल्लाह ताला ने बनाए हम लोग को इस तरह का हुआ, मोहब्बतों वाला, नज़ाकतों वाला। और फिर हम जब, और आदमी की फितरत किसी और तरह की है, उसकी मोहब्बतें भी बदलती रहती हैं, उसको प्यार रोज़ होते हैं, उसको कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैं उन आदमियों की बात कर रही हूँ लाइक जो एग्जिस्ट करते हैं, Yeah. लेकिन कुछ तो होता है, मतलब आजकल के माशरे में तो पता नहीं आदमी क्या ही चल रहे हैं, नाराज़ होते हैं सारी की So, सारी। क्या हम में ये सेवियर कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से हम टॉक्सिक मर्दों की तरफ ज़रा ज़्यादा जाते हैं, दैट वी फील दैट हम ये बंदा ऐसा है, इसको हम सेव कर लेंगे, इसको बचा लेंगे, इसको सही कर देंगे? क्या ये होता आपको है? लगता है कि कोई आके बताता है कि मैं काटने आया हूँ? नहीं नहीं पता चलता, वक्त के साथ साथ पता चलता है हाँ। कि काटने वाला ही था। लेकिन आप ज़िंदगी नहीं रोक सकते, मजबूरी है ये। ट्रू। आप अपना काम नहीं छोड़ सकते, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती, ये एक खालीपन है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी मोहब्बत, कुछ भी हो, मैं सबके बगैर रह सकती हूँ। मैं हर चीज़ के बगैर सर्वाइव कर सकती हूँ। आफ्टर माई फादर, व्हेन आई लॉस्ट हिम, आई गेन सो मच स्ट्रेंथ। आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती, मुझे कोई चीज़ अब रुला नहीं सकती। मैं आपके इंटरव्यू की वजह से मैं बदनाम हुई हूँ, सच मुझे याद आ गया गाइस, मुझे याद आ गया। आपके इंटरव्यू पे वो कंट्रोवर्सी हुई कि पता नहीं मेरे जेंडर पे क्या है क्या नहीं है, और आपके इंटरव्यू पे वो उन्होंने बताया जी, इस इंटरव्यू में बोला। भाई हमने तो कभी आज तक इस पे बात ही नहीं की थी, कभी जिंदगी हमने ऐसी चीज़ों पे बात नहीं की। ये आप खुद बाल सही कर रही हैं, हम दोनों में से किसी को इशारा कर रहे हैं? अच्छा ऊपर आ रहे हैं। सॉरी इतने हम लोग कॉन्शियस होते हैं कि कोई, तो मैंने कहा ये मोमिना को, मैंने कहा मोमिना के बाल तो सही है, ये मोमिना को क्या इशारा करें, मैंने कहा मेरे बाल भी सही है। ये गलत है यार,
भाई मेरा इंटरव्यू तो लीस्ट कंट्रोवर्शियल होता है, मैं तो लेकिन उम्मीद वहीं से ही क्लिप रह उठा गई। लिया जब उम्मीद ही एक बार रह गई कुछ। आपको याद है हम मेरा कोई फर्स्ट इंटरव्यू था या क्या जिसपे मैं बैठ के कह रही थी कि हाँ मेरे घर वालों को थोड़ा इशू हुआ था, लाइक हम मॉडलिंग की बात कर रहे थे फिर तो एक्टिंग उसमें जेंडर पे थोड़ी इशू हुआ था। एग्जैक्टली वो किसी ने उतना ही क्लिप काट के लगा दिया कि जी घर यहाँ वालों पे को ये इशू बात किसी करें, और हाँ, चीज पे था, इस पे इस पे नहीं था, खैर। ओह माय गुडनेस। तो ये हुआ था। Oh, I'm खैर, sorry, तो मोमना। मैं ये इस बात पे आ रही थी कि तो मैं रो पड़ती थी बहुत इजीली, ठीक Yeah. है, जब मैं लोगों से बात करती थी। ये तब मुझे ऐसा आपने लगता बोला है कि था। हाँ, हाँ। लेकिन मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रुलाना एक काम है, मैं नहीं तो रो क्या पाती। ऐसा हुआ कि आपके फादर के जाने के बाद आपको लगा कि अब मुझे ही स्ट्रांग होना पड़ेगा सबके लिए, मुझे ही सबके Yes, maybe. इज दिस Yeah. द रीजन? और फिर उनके बाद मैंने बहुत सारे लोगों के रंग बदलते देखे, लाइक हाँ। जब आपके सर से आसमान चला जाता है ना, फिर आपको समझ आता है कि अब मैं पैरों से ज़मीन तो पहले ही निकल गई होती है, ठीक है, Yeah. जब वो इंसिडेंट होता है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि देयर इज़ नो वन एक्सपेक्ट अल्लाह मियाँ जो आपको होल्ड करके रखा हुआ है जिन्होंने, और वो कहने कि गिरना नहीं है। तो Yeah, मुझे ऐसा true. लगा कि भाई तुम कौन हो जिसको मैं बताऊं कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है। मैं इतनी काम रहती थी और इतनी चुप रहती थी, जब अब्बा होते थे तो मैं बहुत शांत रहती थी कि एक बंदा है गुस्सा करने वाला, जिसका फिर जाएगा तो फिर अगले बंदे का हो जाएगा। लेकिन उनके बाद मुझे ऐसा लगा कि वो कुर्सी भी मुझे संभालनी है, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और आपको लगा अपने खानदान, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ, मुझे अब्बा मुझे वाली करना चीज़ पड़ेगा, करनी हाँ। पड़ेगी ना। तो मैं करती हूँ, मेरे से जितना हो पाता है मैं करती हूँ। रही बात मोहब्बतों शोहब्बतों वाली, वो मेरे लिए ना तो अब जगह है मेरे पास, ना मेरे पास वक्त है, सीधी सी बात है। और मैंने अगर मोहब्बत की बात करें, मैंने एक ही इंसान से की और बहुत की है, पर अगर सामने वाला इतना कम ज़र्फ़ और घटिया हो ना, तो वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ पे फिर मैं मोहब्बत नहीं निकाल सकते आप किसी के लिए, हाँ, लेकिन आप एक किनारा कर लेते हो, आप कहते हो कि भाई ठीक है, तुम अल्लाह के हवाले, मैं अल्लाह के हवाले, जिसने भेजा है उसने सब कर ही देना है। तो बस मुझे एक चीज़ का डर लगता है कि जिसको कभी आपने यहाँ बिठाया हो ना, वो गिरा नहीं सकते। लेकिन मुझे तो लगता है आपने वो गिर गया है, मुझे हाँ, लगता है। तो इस लेकिन पे हो तो फिर सकता है, आपको लगता है लेकिन- आपको दोबारा मोहब्बत नहीं हो सकती? नहीं, बस नहीं, बट मोमना, ओके, जस्ट कॉन्वर्सेशन जैसे मुझे ख्याल आ रहा है, मतलब एक इंसान जिसने बुरा किया या चले वो समझ नहीं आया, हाँ। उसकी वजह से आप अपनी आगे आने वाली खुशियों को क्यों बोलेंगी नहीं मत आओ? मैं Isn't that बहुत a खुश bit- हूँ, मैं बहुत खुश हूँ हाँ, बहुत अपने खुश लोगों हैं, के but साथ, ये- अपने नहीं, लोगों के yeah, साथ। but there could be another person also who can come and who can be much more better. You आप मुझे think तो there लग- is a guy? Yes, मुझे of ऐसा लगता course. है कि दुनिया में कोई आदमी नाम जैसी चीज ही नहीं है। मोमना, हम उम्मीद थोड़ी छोड़ सकते हैं। नहीं, मोमना, ये नहीं हो सकता। मैं कल एक पोस्ट पढ़ी थी कि आजकल की आदमियों को औरतों ने आदमी रहने ही कहाँ दिए, सारी रुस्सी नाराज औरतें हो गई हुई हैं। तो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है ये नाराज औरतें। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, दे बहुत अच्छे लोग भी हैं। मैं बहुत दुख में चली गई हूँ क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप होप गिव अप कर चुकी हैं। यू कांट गिव अप ऑन मुझे होप। ऐसा लगता है कि देखें, On love. जिसको अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है ना, हाँ। उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपसे कोई ले नहीं सकता। बट अगर वो इंसान एक नहीं है तो जगह उसका मतलब रहेगा। वो इंसान है ही नहीं आपके काबिल। हाँ। वो नहीं है आपके लिए अल्लाह ने एक और बेहतर इंसान रखा है। और क्या? एक और सियापा। No, you can't give up on I love. think I'm very happy with my family, my siblings, my friends, my work. मैं इतनी खुश हूँ इन सब चीज़ों में, और स्पेशली विद बाबा। मुझे हर रात हर दिन ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ हैं, वो मुझसे बात करते हैं, वो हर दूसरे दिन मेरी ख्वाब में आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास हैं, वो मेरे दिल में। अब वो मेरे ना पहले से कहीं ज़्यादा वो मेरे करीब हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। तो मुझे ये बताएं, अपने ना अभी जब हम आपके फादर की बात करें तो आपने बोला कि आसमान तो चला गया। आप यकीन करें, मैंने अपने एक सवाल में भी ऐसे ही रखा था कि जब अगर फादर्स चले जाए ना तो ऐसा लगता है कि आसमान सर पे से ना आसमान चला और गया ये है। सिर्फ लाइन नहीं है। हाँ, मुझे ना वाकई। पहले ऐसा लगता था I कि could- डायलॉग्स I think हैं that, कि yeah. सर की चादर चल जाती है, या ये हो जाता है, या ये हो जाता है। लेकिन जब वो मैंने जी के देखा ना वो पूरा टाइम, वो जो हम अभी गुजार रहे हैं, Yeah. मुझे ऐसा लगा। बट मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे भाई लाइक वो इतने अच्छे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के बाद जिस तरह उन दोनों ने हम लोग को ऐसे लाइक, मुझे लगता था भी वो बहुत छोटे हैं, शायद दे कांट हैंडल दैट, और ये सब दुनियादारी चीज़ें वो ये सब नहीं हैंडल कर पाएंगे। लेकिन बाबा के बाद वो जिस तरह से स्ट्रॉन्ग पिलर्स बने हैं हमारे, मैं उनको देखती रहती हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला, मुझे तो पता ही नहीं था इनमें ये चीज़ें भी हैं और दे कैन डू दैट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह। और जिस तरह से वो हमें ऐसे तीनों को ऐसे इकट्ठा करके बैठ गए, मुझे ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल ठीक है। कि अल्लाह जब एक चीज़ लेता है तो फिर अल्लाह उसका
दूसरा एक और रास्ता आपके लिए खोलता है ना, अल्लाह कभी आपको अकेले नहीं छोड़ता। इसीलिए जो गया है ना उसने जाना ही था, कोई और आने वाला है या जल्दी आएगा। बट मुझे एक बात बताएं, कोई एक चीज़ है, कोई एक कुछ कहना चाहती थी अपने अब्बू को जो नहीं कह सकी, आपको कभी ख्याल आता है, या उनके लिए कुछ करना चाहती थी जो नहीं कर सकी, अब होता है कि काश मैं ये कह देती या ये कर लेती उनके लिए? कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ। अगर ऐसा होता तो शायद मैं रोती होती दिन रात, और मैं बट देन यू आर सो लकी आप माशाल्लाह यकीन से। करें, हम लोगों ने बाप बेटी ने इतना, हम तीनों ने, लाइक मेरी Yeah. बहन ने, मैंने, बाबा ने, हम लोगों ने इतना खूबसूरत वक्त गुजारा है साथ में, इतना खूबसूरत कि शायद ही बेटियों को ऐसे बाप मिलते होंगे। पहला क्रश हो अब्बा को बता दो, ये लड़का That's अच्छा so लगा है बता दो, cute, माशाल्लाह, नहीं ये मुझे माशाल्लाह। सही नहीं लग रहा, ये मुझे हाँ। प्यारा नहीं लग रहा, ही इज़ लाइक दैट। फिर वो Yeah. बोलेंगे बेटा चलो शादी कर लो, अब उम्र हो गई है। लाइक वो इतने मतलब अंडरस्टैंडिंग थे। हाँ, हर बुरे और अच्छे काम पे उन्होंने हमें फ़र्क हमेशा समझाया कि बेटा देखो एक चीज़ ऐसी है, अगर ये करोगे तो वो उसका गलत है, ये करोगे तो उसका सही है। लेकिन समटाइम्स बच्चे अपनी जिद पर होते हैं, बिल्कुल, करके बिल्कुल। देखते हैं कि ये कितना घटिया काम था जो नहीं करना चाहिए था। But he was always there for you. ही वाज ऑलवेज देयर। हमारी लूडो फाइट्स, हमारी आइसक्रीम फाइट्स, हम उनका फेवरेट होता था चरगा, उन्होंने खाना होता था विद राइस और रोटी, कुछ भी उस पे हमारी शर्त लगती होती थी। हम इतनी गेम्स खेलते होते थे। मैंने उनको रिसेंटली सीक्वेंस सिखाया था, मैं उनके साथ खेलना शुरू हुई थी। That's so nice. I'm so happy to hear या मैं मुन्ना। काश मैं उनको अपने दिल की ये बात कि जब वो गए मुझसे दूर तो वो मेरी गोद में थे, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ ये रहे। और उससे एक रात पहले ही हग्ड मी, ही किस्ड मी, और मतलब इतनी सारी चुम्मियाँ उन्होंने मुझे यहाँ करे, तो मैंने कहा ना करें मुझे चुभ रही है आपकी दाढ़ी हो रहा है। वो अगले दिन शेव करवा के आए था शायद के बजा रहे। और हम लोग बहुत फ़नी बातें कर रहे थे। उस दिन फादर्स डे भी था एक रात पहले, तो हम लोगों ने बहुत फ़न किया तीनों ने, मैंने, मम्मा ने और बाबा ने। हम बाहर गए, हमने शॉपिंग की, ये किया वो किया। तो उनके जो आखिरी अल्फाज थे मुझे वो याद है। वो मुझसे कहते कि मैं तो समझता था कि ना मेरे सारे बच्चों में ये बहुत बेवकूफ़ है, और मुझे इससे ना बहुत डर लगता था कि इसको कोई हर्ट कर देगा या मतलब कुछ भी। लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसे बोला कि मुझे वो बात याद है, उन्होंने कहा कि यार तू तो बहुत बोलने लग गई है, तू तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, अब तो तू बातें करती है। तो मुझे ना एक बात का बहुत सुकून है कि अब तो अपनी लाइफ ना अच्छे से गुजारेगी। तो वो he चीज़ was- इस he was तरह से content. दिमाग में हाँ, उनको लगा कि मैं मोमना में जो चीज़ देखना चाहता था मुझे वो नज़र है। आ गई, और उनको पता था ये ख्याल रख लेगी हाँ। अपना। उनकी कोई परछाई आपको अपने अंदर नज़र आती है, कोई एक उनकी आदत या चीज़ जो आपको लगता है मेरे अंदर ये जो चीज़ है बिल्कुल मेरे अब्बू माफ़ जैसी कर है? देना, माफ़। That's so nice. हम लोग ग्रजेस नहीं रख सकते। लाइक अगर somebody hurt me और लाइक कुछ कोई मेरे साथ कुछ भी कर देना, तो मैं ऑन टाइम उसको ऐसे बोलूँगी कि हाँ तुम भी ऐसे हो, तुम भी वैसे हो। लेकिन मैं उसके लिए नफ़रत, ग्रज या उसके लिए बद्दुआ या कोई ऐसी चीज़ मैं होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इन चीज़ों का ना वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज होती हैं, या किसी के साथ नफ़रत करना, ग्रज रखना, किसी को बद्दुआ देना, कि और इस गिल्ट में रहना, कि अपने आप को इस गिल्ट में रखना कि मेरे साथ गलत हो गया, मैं बेचारी हो गई या कुछ ऐसा हो गया। मैं ऐसी नहीं हूँ। ये सारी आदतें बाबा जैसी हैं कि हम लोग कोई चीज़ को ना होल्ड नहीं कर सकते, फटाफट से निकाल दी और बस ख़त्म। उसके बाद वो शायद वो बंदा भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे, आई नो, मैं यही कह रही थी कि आप अब जैसे जिस तरह आप बात करनी थी तो आपने यही बोला कि यहाँ बिठाया तो यहाँ नहीं गिरा सकते। हाँ। दैट इज़, मुझे एग्जैक्टली ये बात आपकी अभी याद आई जब आपने बोला ना कि जिसको जितनी इज्जत दे दी है उसको समझ में नहीं आई ना, तो हम किनारा कर लेंगे, हम उसको बेइज्जत करना नहीं शुरू कर देंगे। तो ये वाली सारी चीज़ें हम सब बहन भाइयों में हैं, और ये बाबा की तरफ से हैं। छोटा वाला थोड़ा एग्रेसिव है, बट ये है कि बाकी हम लोग बहुत काम है इन सब चीज़ों को लेकर। हम बहुत प्यार मोहब्बत से चीज़ों को वाइंड अप करने वाले लोग हैं। हम जाके कपड़े फाड़ के अपने अगले के हम अगले को नहीं बताते गलत हो गया नहीं। अगर हम बाबा कहते होते थे कि गलत हुआ है ना, तो उसको एक्सेप्ट करो कि वो तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तो मैं उसका ब्लेम किसी और को नहीं दे सकती ना, मैं कभी लाइफ में दूंगी कि तुमने मेरे साथ कर दिया या तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हो गया या कुछ भी ऐसा। वो मेरी चॉइस थी, तो शायद मेरी चॉइस गलत थी। आपको लगता है कि आपके भाई भी हैं और आप खुद भी, तो जब फादर नहीं होते ज़िंदगी में तो लड़के ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, या दोनों को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट होता है? आई थिंक घर का, ये तो फ़र्द की बात है, घर की एक एक ईंट को फ़र्क पड़ता है। ऑफ कोर्स, या तो इंसान हम डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाते हैं कि किसको तकलीफ़ ज़्यादा हुई है या किसको कम हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं होल्ड कर, मैं ये समझती हूँ कि मैंने उस टाइम को होल्ड कर लिया है अपने अंदर,
और वो इतना बुरा है कि मैं सोचती हूँ किसी दिन मैं बैठूँ और मैं सही से रो लूँगी ना तो मैं ठीक हो जाऊँगी, लेकिन मैं रो नहीं पाऊँगी। शायद अल्लाह ताला ने मुझे इसी तरह मजबूत किया हुआ है कि मैं उस पूरे टाइम स्पेन से अभी तक मैंने नहीं रो के देखा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बहुत मुश्किल लगती है, मुझे लगता है कि जो जाने वाले होते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो पीछे दूसरे लोग रह जाते हैं ना, जैसे आपकी अम्मी हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है उनको संभालना, उनके दुख को देखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। शी इज़ अ सुपर वुमन। वो एक खतरनाक औरत है जो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको समझने के लिए वाकई समंदर भी कम है। माशाल्लाह। शी इज़ द और मुझे बेस्ट लगता है मदर, मैं शी इज़ द उनकी बेस्ट स्ट्रेंथ आपके वाइफ। अंदर देख रही हूँ। तो बस वो हमें सिखाती है कि कमज़ोर नहीं होना। और कभी मुझे गुस्सा आए ना कि मेरे साथ उसने ऐसे कर दिया वैसे, मेरी अम्मा कहती है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जब तुम बोल दोगी ना तो अल्लाह उनकी रस्सी और दराज कर देगा कि चलो अभी ये हल्की हो गई है, इसने निकाल लिया। Oh God, I never thought like that. तो मैं चुप हो जाती हूँ। This is true. Yeah. Yeah. क्योंकि आप छोड़ दें अल्लाह की हाँ। अदालत में अपना केस ना, फिर अल्लाह देख लेगा जो करना है। तो मुझे मेरे पास टाइम नहीं है रिवेंज रिवूंज वाला। लोगों को लगता है कि अच्छा मैं ये करूँगा ना फिर इसका रिएक्ट आएगा, या मैं ऐसे कर दूँगी या ये ऐसे बोलेगी। लाइक मैं इन सबसे बहुत ऊपर हूँ। और ना अल्लाह आपको बहुत बहुत आसानी करे आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए हर चीज़ में। और आई एम श्योर योर फादर इज़ सो हैप्पी, ही वाज सो प्राउड ऑफ यू, ही स्टिल सो प्राउड ऑफ यू, यू नो। आई एम सो हैप्पी कि लाइक मेरे हम चार हैं और अब हम चारों एक जितने लगते हैं, हाइट में, वेट में। हम चारों की कोई पिक्चर देखते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये है मेरी दुनिया और यहाँ पे ये ख़त्म है। इसके बाद क्या है? लकी टू हैव देम, यू नो। अगर आपकी फैमिली हो तो आई थिंक उससे ज़्यादा तो कुछ और चीज़ है ही नहीं। और मेरे छोटे वो मेरे से कितने छोटे हैं, बट मुझे ज़रा सा कुछ होता है ना, वो लोग ऐसे चार्ज होते हैं कि बस ये कर दें, ये कर दें। your own army. नहीं, हाँ मेरी आर्मी है, एक से बढ़ के एक खतरनाक है दिमाग का। और मुझे उनके साथ ऐसे नॉर्मल रहना पड़ता है, लानत भेजो कुछ नहीं हुआ ठीक है, लेकिन तो मुझे अपने आप को थोड़ा काम रखना पड़ता था कि ये कुछ ना करे, क्योंकि बहन भाइयों में होता है ना कि तुमने रुलाया मेरी बहन को, तुमने ऐसे बोला, कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके, इट्स फाइन। बट एज अ बिग सिस्टर, बड़ी बहन की, उस पर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है भाइयों के लिए? आपका दिल चाहता है उनको प्रोटेक्ट कर लूँ, कोई उनको छेड़े नहीं, कोई उनको तकलीफ ना पहुंचे, है ना, बहुत बड़ा बस है। हर चीज़ उनकी आसान कर दूँ मैं। ये वाला मसला बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि फादर का ज़्यादा होल्ड होता है बॉयज़ के ऊपर, ये वो। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि वो लोग बहुत तमीज़दार हैं मेरे दोनों भाई, बहुत, मैंने जैसे भी आपको बताया उन्होंने हमें बहुत बिगाड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो लोग बहुत समझदार। तो मुझे समटाइम्स ऐसे होता है कि वो ऐसे गेट से बाहर, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, लोकेशन दे दो अपनी, कब वो लोग ना ऐसे होते हैं कि मैं बाहर गली तक जा रहा हूँ, तो गली में कहाँ तक जा रहे हो, ये इधर राउंड अबाउट तक, तो राउंड अबाउट तक तो लोकेशन आ सकती है ना, कौन आ रहा है। लेकिन वो ऐसे पिस्ट हो जाते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हम लोग इतना ऑब्वियसली हम डरे हैं, या हमारे अंदर एक डर है कि नहीं पता होना चाहिए कहाँ है कौन का। अब आप ये सोचें कि मेरी गाड़ी में ट्रैकर है, ठीक है, मेरे मतलब मैं कहीं पे भी निकल रही हूँ, मेरे बहन भाइयों के पास मेरी लोकेशन होती है, घर से बाहर कहाँ जा रही हो, They do the same thing. They do the same thing. So you can tell them, तुम भी तो यही करते हो। अभी मैं संडे को सैलून जाती हूँ, ठीक है, तो मैं सैलून, अभी गाड़ी स्टार्ट, कहाँ जा रही हूँ, सैलून जा रही हूँ, ओके, फ़ोन बंद हो गया। अभी मुझे सिर्फ 11 मिनट्स या हार्डली 12 मिनट्स हुए ना, मैं सैलून एंटर हुई, मैंने गाड़ी रोकी, फ़ोन आया, गाड़ी क्यों रुकी है? मैंने कहा तुम 12 मिनट से देख रहे थे कि कहाँ जा रहा है। ही इज़ लाइक भाई अब ध्यान रखना पड़ता है। आई थिंक जब आप किसी को लॉस होता है फैमिली में, तो फिर आप इस तरह धचका सा लगता है, डर सा लगता है, डर लगता है, तो फिर आप बस चाहते हैं कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, या आपके अंदर एक चीज़ आ जाती है बिकॉज यू आर सो स्केयर्ड ऑफ लूजिंग अनदर लव्ड वन, यू नो। अच्छा, मोहब्बत, आई नो कि आप वो स्टोरी बताई थी, लेकिन 4-5 साल में आप खुद कहती हैं आप बहुत चेंज हो गई हैं, तो तब की मोमना मोहब्बत के बारे में क्या सोचती थी और आज की मोमना मोहब्बत के बारे में क्या सोचती, कैसे देखती है मोहब्बत? मुझे ऐसा लगता था कि जब मुझे ऐसा एहसास होना शुरू हुआ कि ओ आई एम इन लव, तो मुझे ऐसा लगता था कि यू नो द पर्सन इज़ माई प्रोटेक्टर, ही इज़ माई प्रोवाइडर, और मे बी ही इज़ माई ही इज़ माई होम, ठीक है, आई एम फीलिंग सेफ देयर। लेकिन जब वो आपकी प्रोटेक्शन ही आपके लिए जलालत बन जाए, आपको हर्ट होना शुरू हो जाए, वो आपका घर आपके सर पे आके टूट जाए, और जब वो मुझे वक्त के साथ साथ रियलाइज़ हुआ कि कोई आपका घर नहीं हो सकता, कोई आपका प्रोटेक्टर नहीं हो सकता, कोई आपको प्यार नहीं कर सकता हमेशा के लिए। यहाँ लोगों के दिल कुछ और हैं, हम कहीं और हैं, लाइक हम लड़कियों की फीलिंग्स कुछ और तरह की होती है, और कुछ औरतें इतनी प्रैक्टिकल हो गई होती हैं, दे डोंट नीड दैट। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी ये वाली प्रैक्टिकल औरत नहीं बनूंगी,
तो अभी मैं हूँ Oh God. कि there is no scary. one, there is no one. Only Allah Miyan can protect me. Of course. Only I can Yeah. survive my life. और मुझे कोई बंदा भी वहाँ तक नहीं, मतलब there is no one except my family. Nobody can handle me. तो मुझे हाँ अपने आप से इस चीज़ का डर लगता है मुझे कि एक ज़िंदगी है और मैं चाहती हूँ मेरे बहन भाइयों की शादियाँ, उनके बच्चे हों, मैं खिलाऊँ, और मेरे दोस्तों की शादियाँ हों, मतलब आई एम वेटिंग कि भाई आपकी बस शादी पता- में आना है इंशाल्लाह। यार ये मेरी मम्मा ये मुझे इस बात पे रिकॉर्डिंग इतना डांटती रहेगी है कि- कैमरे में, और इंशाल्लाह मोहम्मद जब दुल्हन बनेगी रियल लाइफ में मैं जाऊंगी मुबारकबाद देने आई डोंट इंशाल्लाह। फील लाइक कि जिस तरह का हमारा काम है, ठीक है, हमारे आवर्स बहुत डिफ़िकल्ट है, हमारा काम बहुत डिफ़िकल्ट है, हमारा इमोशनल साइकिल बहुत डिफ़िकल्ट है। हम दिन में यहाँ होते हैं, रात में 2-4 सीन करने के बाद हम यहाँ हो जाते हैं, तो वो Yeah. इतना मतलब कह रहे हैं मिसबैलेंसिंग है कि उसको बैलेंस करने में इतना हम लोग का इतना फोर्स लग जाता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम लोग इतना ड्रेन्ड हो, कोई है ही नहीं कि उस लेवल को समझ ले। तो आपको लगता है बिकॉज योर प्रोफेशन इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट पर्सन? या अच्छा हो मुझे गया। ये बताएं व्हाट्स योर लव लैंग्वेज? हाउ डू यू एक्सप्रेस लव? लाइक गिफ्ट्स लेती हैं, कुछ लिख के बताती हैं, कोई स्पॉटिफाई की लिस्ट बना देंगी किसी के लिए, क्या करेंगी? Whenever you will fall in love again इंशाल्लाह। वेरी क्रेजी, और इस मामले में ना मुझे लाइक एक टिश्यू पेपर है ना, लाइक मैंने वो भी संभाले हैं। ओह माय गुडनेस, नो डोंट टेल मी। अभी एक ड्रामे में दिखा रहे थे और मैंने कहा कौन टिश्यू पेपर संभालता है? मम्मी आपने तो मुझे आपने कहा लाइक टिश्यू पेपर, हाँ, क्योंकि ना समटाइम्स अगर मैंने कोई फ्रेगनेंस लगाई है या आपने लगाई ना, वो हमारे हाथों से वो उस टिश्यू पेपर में रह जाती है। ओके। एंड देन फिर पहला फूल, उसके बाद टिश्यू पेपर हो जाए, क्योंकि जब आप रोए होते हैं उसमें आपका काजल मस्कारा भी होता है, खैर अगले ने दिया होता है। You are too romantic. वो पहले कहता है पोंछ ले, फिर जो मैं दूंगा ना वो मत पोंछना, अभी मेरे से ले ले, अभी पोंछ ले। ओह माय गॉड, यहाँ से यहाँ तक का सफर बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है, दैट्स ट्रू। रेड फ्लैग्स क्या हैं जो आपको लगता है आपने इग्नोर किए हों या लड़कियां अक्सर इग्नोर कर देती हैं? क्या होते हैं रेड फ्लैग्स कुछ? प्योर यार, मैन इटसेल्फ अ रेड फ्लैग। सुने मोमिना, ये एंटी मैन पॉडकास्ट नहीं हो सकती। एंटी मैन प्यार जिंदगी और कराची नहीं हो सकता। Oh my कुछ God. अच्छे मर्द भी होते हैं भाई। हाँ, जैसे मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, they're a एग्जैक्टली, good योर man. फादर, हाँ, योर ब्रदर, yeah. सो नो और बहुत से अच्छे लोग हैं। हाँ. बस हाँ कुछ हो जाते हैं हाँ. खराब लोग भी, बट अच्छे लोग भी कुछ हैं। नहीं, मेजॉरिटी खराब हैं, चंद एक अच्छे होते हैं, जैसे जिसमें मेरे सारे हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अब्बा, मेरे अच्छा, रेड फ्लैग्स तो everyone. बताएं ना आप। रेड फ्लैग्स, आई थिंक रेड फ्लैग इमोशनली अनअवेलेबल, सबसे पहला ना, सबसे पहला। तो कहीं हल्का सा भी नजर आओ ना, छोड़ दे, फौरन भाग Move जाओ, away, फौरन move away। कह दी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँ, फिर वो आपका दोस्त हो, आपका कोई अपना हो, कोई इंसान, ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात, एवरी रिलेशनशिप, सही बात है, हर yeah, रिलेशनशिप that's का true, रेड that's फ्लैग है true। कि हाँ। जब आप बोल दो कि यार आई एम नॉट अवेलेबल इमोशनली, बाकी आप हर चीज़, भाई मटेरियल पे पता नहीं कौन लोग हैं जो बात कर रहे होते हैं या क्या चीज़ हो रही होती है, हर चीज़ के बगैर गुजारा हो जाता है, हर चीज़ के हाँ। बगैर। इमोशंस अगर आपके पास नहीं है ना, आप और मैं ऐसे बैठ नहीं सकते हैं यहाँ नहीं पे। नहीं हम क्यों एक दूसरे पे अपना और वक्त पता है ज़ाया उसके लिए करेंगे? मुझे लगता है लड़कियां अक्सर ना जस्टिफिकेशन देती रहती है, हाँ, नहीं ये हो गया हाँ, होगा, नहीं वो हो maybe गया होगा, वो Stop कोई giving ऐसा नहीं होता भाई। justifications, yeah, कोई ऐसा हाँ। जिसने करना होता है ना, जब आप शुरू के दिनों में 14 घंटे का सफ़र करके कहीं पहुंच जाते हैं ना हर दूसरे दिन, तो वो भी इमोशनली होता है, वो तब नहीं आपको काम याद आ रहे होता है, फिर बीच में आई एम वेरी बिजी, अभी लोग हैं, अभी ये है, बाद में कॉल करेंगे, वो लग रहा होता है कि बन गई और वो नहीं बन रही होती, उसको पता होता है मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं उसके ऊपर भी लेम जस्टिफिकेशंस दे रही थी, नहीं यार हो सकता है, इट्स हाँ। ओके, लेकिन नहीं मुझे क्या ऐसा करें अभी ना। जिंदगी में सोचूं तो मुझे ऐसे यार, मतलब 24 से ऐसे एक बैठ जाए जी, लाइक ऐसे वाला, क्योंकि मैं हूँ Salute, ऐसी, sir। मैं हूँ ऐसी, अगर आप मुझे कभी कॉल करेंगे ना, अगर मेरे हाथ में फ़ोन होगा ना, मैं ये नहीं सोचूंगी यार 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दो, नहीं, मैं ऐसी वाली नहीं हूँ। मुझे काम का मैसेज आए, मुझे वैसे किसी का मैसेज, अगर मेरे हाथ में फ़ोन है ना, मैंने फ़ौरन कहना जी। मैं वो नहीं हूँ कि ज़रा इसको थोड़ा वेट कराते हैं, नहीं, मैं सब्र, मेरे अंदर patience होगा नहीं है इस इंशाल्लाह मामले में। होगा, एंड देन यू विल मैसेज मी। मुझे ये बताएं, इंडस्ट्री में आपको लगता है सबसे बड़ा चैलेंज जिसकी वजह से हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे हैं, वो फेवरेटिज्म है, वो कनेक्शंस हैं, वो आपके फॉलोअर्स
या सोशल मीडिया प्रेजेंस है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम वही चंद फेसेस हर जगह नजर आते एक हैं? टाइम था जब मैं ना ये वाले इंटरव्यूज़ में जाके ना मैं ऐसे ये वाली बात बोलती होती थी कि फॉलोअर्स देख के ना इन्होंने ये कर दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आता, फॉलोअर्स तो यहाँ चलते हुए ना इन लोगों ने भी ले लिए हुए हैं। हाँ। तो अब वो उसमें से चूज़ नहीं कर पा रहे तो इसलिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल दे हैव ह्यूज फॉलोइंग बट वो उसको कास्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कैटेगरी नहीं है ना लाइक स्क्रीन वाली। अब तो हर बंदा इन्फ्लुएंसर हो गया, यूट्यूबर हो गया है, सबका कुछ ना कुछ चल रहा है, चला ही रखें। या हमको कोई दिक्कत नहीं है भैया, सब अपना अपना कमाओ, अपना अपना खाओ। लेकिन अब हमारे पास इतनी ज़्यादा वो हो गए हैं तो अब उनको अपने फेवरेट्स चूज़ करने पड़ते हैं कि ओ दिस इज़ आई लाइक, दिस इज़ मे बी दे लाइक। तो यू थिंक प्रोडक्शन हाउसेस में फेवरेट्स हो गए हैं? हाँ होंगे, मैं भी या- हूँ एक दो की। आप हैं एक दो की? मैं ये बात बोलती हूँ कि देखें मेरी बात सुने, फेवरेटिज्म मेरे लिए ये है कि ये नहीं है कि आप मुझे बेस्ट चीज़ दो, बट द थिंग इज़ कि जब आप सबको जो चीज़ दे रहे हो ना एक प्लेट में, वो फिर आप सबको दो। ये नहीं कि चलो यार इसको अभी थोड़ा दे दो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। फिर इक्वली पोर्शन रखो कि एक सर्कल पे अगर घूम रहा है ना, चलो इसको दिया, अब इसको दे दो, अब इसको दे दो, अब इसको दे दो, अब इसको दे दो, अब इसको। लेकिन अगर आप वही एक चीज़ उसी एक बंदे को 10 दफ़ा देंगे, वो गलत है। तो इसका कोई सोल्यूशन है? ये तो ये रुक मेरे सकता हाथ है में किसी नहीं है। तरीके से, आपको ये लगता मेरे है? हाथ में है ही नहीं, मेरे हाथ में ये तो नहीं है। अच्छा, अपने ड्रामे का बताएं। हाउ डिड यू गेट दिस स्क्रिप्ट और मेड Which यू one? से यस टू दिस वन? दुरेशेवार। जी, जो ये 4 मिलियन एक रात में करता है। हाँ, डिड यू दुरेशेवार- थिंक कि ये इतना करेगा? नहीं इतना ज़्यादा नहीं सोचा हुआ था, बट ये था कि करेगा क्योंकि स्टोरी ऐसी थी। दूसरी बात ये कि उसको हर बंदा ना कह रहा है ओ नेगेटिव कैरेक्टर है उसका, नेगेटिव है, नेगेटिव। मुझे ऐसा लगता है कि कौन इंसान नेगेटिव नहीं है, हर किसी में अपनी अपनी चाहत है, अपने मसले हैं, हर किसी को ना अपनी खुशी चाहिए। आप चाहेंगे कि नहीं मुझे सिर्फ दुख मिल जाए, मुझे कुछ ना मिले, तो दुरेशेवार शी इज़ लाइक दैट। कुछ लोग अपनी अपनी विशेज़, अपनी डिज़ायर, अपनी हैप्पीनेस को ना अपने अंदर दबाना शुरू कर देते हैं वक्त और हालात के हाथों मजबूर हो के। लेकिन दुरेशेवार ये नहीं थी, उसको जीना है, वो चाहती है कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, But मुझे at the ये भी cost of मिलना चाहिए। others? यस, दिस Is इज that रॉन्ग। fair? नो, दिस इज हाँ, रॉन्ग। that's what I'm तो मैं saying. वही कह रही हूँ ना कि हर इंसान में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों साइड्स होती हैं। पॉजिटिव उसकी ये है कि भाई वो वोकलाइज है अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी बातों को लेकर, वो उस पर स्टैंड लेती है कि हाँ दिस इज़ आई वांट, दिस मेक्स मी हैप्पी, तो मैं ये करूँगी। बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे आप 50% कॉम्प्रोमाइज़ कर दो ना, तो सामने वाला बर्दाश्त कर जाता है अगर उसके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन अगर आप 100% पे आ जाओ, जो दुरेशेवार ने एंड पे आके करना शुरू कर दिया, दैट इज़ रॉन्ग। बट स्टार्टिंग तो आप देखिए ना कि पहले वो जब बोल रही होती है कि मुझे अलहदा घर रख के दो, तो वो बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं अपने बहन भाइयों के साथ रहूँगा। लेकिन जब उसकी बहन मेरे भाई को बोलती है कि मुझे अलग घर में रहना है, तो तब मेरा उसको- भाई अलग हाँ, होता है। तो वो yeah. उन्हीं चीज़ों के ऊपर चीख रही होती है कि जब एक लड़की की नई नई शादी होती है, आप उस पर अपने बहन भाई मुसल्लत कर दे, तुमने इनको संभालना है, उसको क्या पता हो, वो तो अपनी फेरी टेल्स लेकर आई है। सही बात तो है, वहाँ पे सही उसके बात साथ ज्यादती हो रही है कि आयमा का हाथ जल गया, तुमने देखा नहीं। वो कहती है मुझे क्या पता हो, मैं उनकी नर्स थोड़ी हूँ। तो वो सब चीज़ें चलते वो अपना दिखाती रही हैं, तो फिर वो फटी है एक दफ़ा पे। आपने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए हैं? हाँ मैंने बहुत सारे किए हैं। क्यों? Why did you feel that you had to do the changes in the script? पहले से क्यों नहीं थी उसमें? स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, अच्छा लिखा हुआ था, जो स्टोरी ज़ाहिर है हमारी राइटर ने लिखी है, बहुत कमाल स्टोरी लिखी है, बट बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे लाइक मीसनी, चुड़ैल, वो मैंने उसमें ऐड ऑन किया। नहीं सही बात है, क्योंकि ऐसे बोलता नहीं है ना कोई नॉर्मली। आप कहते हो कि अच्छा इसको सोफिस्टिकेशन में रख देते हैं, वो ये नहीं करते हैं, लेकिन मैंने उसको वो उस तरह यूज़ किया कि वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो जाए। क्योंकि अगर आप Okay. समझदारी में ये हरकतें करते हो फिर आप नेगेटिव हो। Okay. लेकिन अगर आप बेवकूफ़ाना हाँ, उसमें okay. रखते हो ना कि उसको तो खुद नहीं पता वो क्या कर रही है, तो फिर वो थोड़ी बचत हो जाती है, वरना मेरी बहुत जलालत होती है। सारा कुछ मैंने अल्लाह मियाँ पर और ऑडियंस पे छोड़ा होता है हमेशा, क्योंकि ऑडियंस मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। आप सोचें जो ड्रामे लाइक हमारे इंडस्ट्री को नहीं पता होंगे ना कि मोमिना ने ये ड्रामा किया है, वो मेरी ऑडियंस को पता होगा। तो अभी आप आई जा रही हैं तो लोग क्या कह रहे हैं आपको देख के? दुरेशेवार बहुत मुश्किल, क्या रिएक्शन देते हैं लोग? बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अभी गुस्सा चढ़ रहा है कुछ लोगों को। बच्चे पहचान लेते हैं कि दुरेशेवार है, ये दुरेशेवार है। तो मुझे बहुत अच्छा है, मुझे स्पेशली जब बच्चे पहचान रहे थे वो ये दुरेशेवार है, दुरेशेवार। अभी हम कुछ दिनों पहले ना ऐसे सदके का वो लाइक होता ना बाजरा और वो सब कुछ ना, कि मुझे बहुत चोटें लग रही थी, मुझे ये भी लगी, मैं पूरी गिर गई थी और ये पूरा बुरा हाल हो गया मेरा। तो
मैंने कहा दे देते हैं कुछ सदका वगैरह, वैसे तो मम्मा करती रहती है, मैं भी देती रहती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो हाथ से हम कुछ कर देते हैं। मैं हसीब हम लोग बाहर चले गए मेकअप शेकअप करके, बाल शाल बना के, बिल्कुल सेट के सामने एक रोड थी, वहाँ पे ना ऐसे वो आके ना परिंदे खा लेते हैं, तो हम ना वहाँ डाल रहे 3-4 बच्चे ट्यूशन से आ रहे थे, तो कहता है ओए दुरेशवार है दुरेशवार है, तो ना मैंने उसको ऐसे देखा, मैंने कहा नहीं, कहता है दुरेशवार है दुरेशवार। मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसे, कहता है वही है मैंने वो वाली लुक दी ना कि जब वो पेस्ट होती है तो वो ऐसे देखती है, कहता है वही है दुरेशवार है। कहता है यार मैं तो ट्यूशन से आ रहा हूँ, मैं तो अपना फ़ोन ही नहीं लेके आया, आप रुकेंगी मैं अपना फ़ोन लेके आऊँ? मैंने कहा चल जा फ़ोन लेकर आ फिर अपना। तो कहता है फिर कहाँ जाऊँगी? मैंने कहा मैं सामने वाले घर में हूँ, वहाँ पे हम शूट करें। अच्छा यार चल। वो कहता है मैंने नहीं लेनी, तू ही ले लेना फोटो। कहता है नहीं जाना मत, मैं फोन लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, पता नहीं बेचारा आया हुआ, इन्होंने अंदर ही नहीं आने दिया होगा, पता नहीं बेचारा कहाँ होगा। बेचारा बाकी उससे बुरा वो इतना एक्साइटेड। और जब पहले कहता है मैंने कहा मैं नहीं हूँ दुरेशवार, तो ना ऐसे मुझे देख रहा है, ऐसे देखता रहा, मैंने ऐसे दिखाया, कहता है वही है। मुझे इतना फनी लगा, मैंने कहा यार क्यूट। अच्छा बताएं, कोई स्क्रिप्ट साइन कर रही हैं आप? अभी थोड़ा ब्रेक लेंगी बिकॉज इतने अरसे से आप शूट कर रही हैं, जैसे आप मुझे बता रही थी, you've been shooting for a very long time. हाँ, I think I need some days और for myself, और मैं चाहती हूँ कि जब बिल्कुल रैप अप हो जाए, पैकअप हो जाए इसका, अब हम बिल्कुल लास्ट डेज पर हैं, हम इसका शूट ख़त्म कर देंगे, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन मैं क्या करूँ, पूरा सेट मुझे दिलो जान से प्यारा है। मेरे सारे सेट के बच्चे बहुत अच्छे हैं, सबने मेरा बहुत ख्याल रखा है इन 10-11 महीनों में, बहुत पैम्पर्ड रखा है मुझे। शहरियार भाई ने, जावेद भाई ने, सब ने मुझे बहुत प्यार से रखा है। तो वो एक इमोशनली मेरा एक साइड हुआ है बिल्कुल कि एंड पे हूँ मैं कि हाय मुझे भी कल परसों से नज़र नहीं आएंगे सारे और ये होगा। आपको होता है ना, हाँ, दुखता है। एक साल आपने एक दूसरे को दिया होता है, इसकी शक्ल नहीं नज़र आएगी रोज़ सुबह उठ के, मुझे तब भी मसला होगा। तो मतलब होता है, बट ये है कि मुझे इस टाइम पे ब्रेक चाहिए था, क्योंकि दुरेशवार की नेगेटिविटी को कैरी करना, इट वाज नॉट एन ईजी जॉब। एवरी डे एवरी नाइट जब मैं लेटती थी तो मेरे दिमाग में बस चल रहा होता था कि सुबह वो सीन है ना, उसमें ना वो ऐसे करेगी और फिर ना मैं ऐसे करूँगी। मेरा नींद में भी दिमाग काम कर रहा होता है मेरे काम को लेकर। तो वो सुबह उठ के मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट होती है ना, हसीब को पता है ये नहीं ये होने चाहिए, कपड़े ये नहीं ये होने चाहिए, उसने ऐसे पकड़ा, उसने ये रखा, उसने मैं क्रेजी रहती थी हमेशा। So you need to re-energize yourself. Does that was a mistake you think? अगर आप अब सोचें अपने करियर में तो फिर नॉट मिस्टेक। मरीना अफ़ा के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मे बी शायद दैट वाज द बिगेस्ट रीज़न फॉर सेइंग यस टू दस्तक। या सो मैं उसको मिस्टेक नहीं कहूँगी, बट येस समटाइम्स मैं बैठ के सोचती हूँ कि ये क्या था, मैंने ये क्या किया है, बट मुझे ऑडियंस ने मुझे उस पर भी बहुत प्यार। आई नो, सब आपकी बात कर रहे थे। Everybody was talking about you, स्पेशली जो लास्ट में उसका चेंज हुआ वो तो बहुत ही प्यारा था, यू नो। और सबको लग रहा था शी इज़ नेगेटिव। भाई वो कैसे नेगेटिव हो सकती है? एक बंदा 5 साल से उसको झूठ बोल रहा है, लारे लगा रहा है, उसको पता नहीं क्या क्या कर रहा है, और फिर वो जाके शादी कर लेता है, फिर बच्चा भी कर लेता है, और कह के कि मुझे ये जहर लगती है, मुझे ये बुरी लगती है, मैं इससे शादी नहीं रखना चाहता, मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा, फिर वो बच्चा भी कर लेता है। तो फिर ज़्यादती तो बेसिकली फरियाल के साथ हुई है। नहीं हुई तो थी फरियाल के साथ, ज़्यादती ये तो थी, बट लेकिन फिर फरियाल ने थोड़ी ज़्यादती कर दी, तलाक दिलवा के बच्चे के साथ ना, बच्चे को भी नहीं दिलवाती है। हाँ, कहती है ना डिवोर्स दो तुम। नहीं, वो खुद देता है उसको तलाक। वो कहता है कि मैं किरण को नहीं रखूंगा, वो कहती है कि ठीक है उसको अपने घर में रखो, मुझे अलग घर दे दो। हाँ, किरण को वो डिवोर्स नहीं दिलवाती, बट ये था कि वो कहती है कि ठीक है उसके साथ उसको रखना है रख लो। वो चली जाती है कि मैं क्यों ऐसे रहूँ, अगर तुमने शादी कर ली तो मैं क्यों ऐसे रहूँ, फिर वो ले जाती है अपने बच्चे को। तो वो ये था। बट दस्तक में बहुत कॉन्वर्सेशंस हुई थी फरियाल के कैरेक्टर पे भी, यू नो, अच्छी खासी आपको आपके बारे में की होंगी, बाकी तो किसी ने नहीं की। हम तो कर रहे थे, हम तो फरियाल को काफ़ी शुरू में बोल रहे थे, बट उसकी लुक्स बहुत अच्छी बनाई थी मैंने, बहुत अच्छी बनाई थी। जब मैं दूसरे वाले इंटरव्यू और पता है रो बड़ा अच्छा रही थी, वैसे रो अच्छा रही थी, बहुत अच्छा रो रही थी। आपकी आंखों में जो आंसू आते थे लास्ट में भी और शुरू में भी, जब वो शुरू वाली तो लुक मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, जब वो टर्की से आई होती है वापस, वो वाली लुक बहुत अच्छी थी। बट फिर उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान में उसका सर्वाइवल दिखाया हुआ था कि वो वहाँ पे सर्वाइव करी है ऑब्वियसली अपने हस्बैंड फैमिली के साथ, तो फिर थोड़ा सा हमने वार्डरोब को चेंज किया था। बट जो एक लड़की कॉन्स्टेंटली बाहर आ रही है जा रही आ रही है, तो फिर ड्रेसिंग चीज़ें उस टाइप की होती हैं, लेकिन फिर जब आप जिस माहौल में रह रहे हो तो आपको ढलना पड़ता है। मुझे तो बड़ी देर तक इंतजार था ये कब कॉल करेगी, फाइनली उसने कॉल किया। अब ये कॉल, आई वांट हर टू मेक दैट कॉल एंड इसकी सच्चाई बताए ताकि ये साइड पे हो। चले जी, इट वाज सो नाइस टू have this done this, so nice to do this। एक बात कहना चाहूँगी बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि ये जल्दी लगने वाला है, ठीक है, तो इन दिनों में कि हर जगह पे हर तरफ
कुछ ना कुछ हो रहा है, माहौल ख़राब है, कहीं कभी कुदरती मसले भी हो रहे हैं हमारे साथ। तो बस यही है कि कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, तब भी कुछ नहीं होता। जो ऊपर बैठा है ना, उसने पूरी कायनात का ज़िम्मा अपने सर लिया है। तो किसी छोटी चीज़ के लिए अपनी जान को बिल्कुल उस पे मत रखें स्टेक पे कि जी ये हो गया तो मैं ये क्या करूँगा, ये हो जाएगा। आप मेरा यकीन करें कि अल्लाह मियाँ की ज़ात बहुत बड़ी है, सही बात है। और वो जो समंदरों के समंदर चला रहा है, जो इसको देख रहा है, ये अभी गरूब हो जाएगा, फिर सुबह और निकल कितना आएगा अपने खूबसूरत लग रहा है टाइम इस पे। वक्त, देखें। तो ज़िंदगी हाँ। में कुछ हो जाए, आई नो टफ टाइम है, चल रहा है Yeah. कहीं ना कहीं, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। मैं तो हर रोज़ दुआएं करती हूँ सबके लिए कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे और बिल्कुल, हम सबको बिल्कुल। खैर आफियत से रखे। बट लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, उसके साथ आपको सरवाइव करना है। कभी लाइफ में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी नहीं। और मेरी बहुत सारी दुआएं, मेरा बहुत सारा प्यार हमेशा हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि हम बिल्कुल एक ग्लैमरस दुनिया में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी नमाज़ कुरान नहीं रखते, हम रखते हैं उसको अपने साथ, ताकि हमारा दिल भी मोमिन रहे, हम भी अपने आप को उसमें शुमार कर सकें कि जी हम मुसलमान हैं। हम दुआएं करें अल्लाह मियाँ से प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी, और अल्लाह ताला कबूल करे, हम सबको अपनी हिफाजत में रखें, सब लोग अपना ख्याल रखें, और बस कुछ भी हो जाए ना, कुछ नहीं होता, फिर सब ठीक हो जाता है। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच राविया, थैंक यू सो मच, नहीं, आपने मुझे thank बुलाया, आपने you. मुझे बहुत इंजॉय करवाया, स्पेशली दिस व्यू। Yeah. और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है चाट कि और बहुत सारी चीज़ें फालूदा, मैंने बोल ली है। चाट फालूदा चाट और भी गरम गरम यार मैंने पहली चाट में गरम और फालूदा को तो ऐसे रिजेक्ट किया है ना कि- फालूदा, हाँ फालूदा नहीं था। बट आप अपना बहुत ख्याल रखें। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू एंड Thank मिलके you बहुत for अच्छा having लगता है। me. एक वार्मथ होती है आपसे मिलने से, और बड़ी कैंडिड कॉन्वर्सेशन चलती है। लगता नहीं है कि फोर्स कर रहे हैं या सोचें कि क्या बात करनी है। मुझे तो लगता है मैं कम ही बोलती हूँ, माशाल्लाह से यू कैरी ऑन द कॉन्वर्सेशन। आप वैसे ये आपकी सिफ्त है कि आप जब गेस्ट बुलाती हैं आप कहती हैं प्लीज स्पीक। तो ऑफ कोर्स आपको सुनने के लिए बुलाया ना मैंने। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे गेस्ट बात करते हैं, स्पेशली आप। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you so आई much. होप यू एंजॉयड कराची, जो आज हमने आपको दिखाया, और आप बहुत अच्छी I am मेमोरीज loving कराची के it. बारे में और आपके जहन में सॉलिड हो जाएंगी। और हम एक करेंगे इंशाल्लाह प्यार जिंदगी और लाहौर मोमना के साथ लाहौर में यस भी बहुत प्लीज जल्द, प्लीज डू कम बहुत विजिट। जल्द। आप सब भी लोग अपना आएं, ख्याल मेरी तरफ से रखिएगा। आप सब इनवाइटेड हैं, प्लीज हाँ, आएं जरूर। मेरे साथ बाय बाय। बाय।